कंपनी में भी छोटी होती है, वो उस साइज की होती है। नमस्कार दोस्तों, सबको राम राम। और 2 मिनट वेट करके और आज का वेबिनार हम स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा मैं टाइमिंग चेंज करूंगा, क्योंकि अब सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं और रात को 9:05 पे हम शुरू करते हैं, 11 बजे खत्म करते हैं। तो थोड़ा टाइमिंग इसका जल्दी रखेंगे ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि लेट आवर्स में शुरू कर रहे हैं आप। अभी 9:08 हुए, 9:10 पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए प्लीज आप कोऑपरेट कीजिएगा। चलो दोस्तों, सबको राम राम जी। और आज का वेबिनार स्टार्ट कर लेते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट वेबिनार रखते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि ऑरा स्कैनर का ये वेबिनार है, ऑरा स्कैनर के ऊपर। और ऑरा स्कैनर होता क्या है? ये एक डिवाइस है ऑरा स्कैनर। इसे एक साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसको काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी शेप दूसरी थी। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इसकी शेप बदलती चली गई और आज हम इसको इस शेप में यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑरा स्कैनर जो है, ऑरा का मतलब होता है एनर्जी, आभा मंडल। तो ये ऑरा स्कैनर किसी भी तरीके की एनर्जी को स्कैन कर सकता है, चाहे वो किसी पर्सन की एनर्जी हो, किसी की बॉडी की एनर्जी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान हो आपके घर में, उसकी भी एनर्जी को स्कैन कर लेगा। मतलब आपका फ्रिज, टीवी, चेयर, बेड, कोई फोटो फ्रेम हो, कोई फोटोग्राफ हो, किसी भी चीज को स्कैन करके उसकी एनर्जी के बारे में बता देता है। तो अक्सर हम लोग जो है लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी ना किसी कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हो। तो हम किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं। साइंस, जो साइंस है, ये विज्ञान है, इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं। और आप और हम में से ना बहुत सारे लोग जो है ऐसी सारी विद्याएं सीखना चाहते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है, एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है, वास्तु भी कर रखी है, इवन वो रेकी भी कर रहे हैं, नाड़ी विद्या और पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी विद्याएं सीखने के बाद भी सक्सेस कितनी दूर है? क्या इतनी सारी विद्याएं क्या इंप्लीमेंट कर पाते हैं? हमारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, क्या हम उसको बता पाते हैं उसका समाधान? और इतनी सारी विद्याएं सीखने में टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। तो आपको बताता हूं कि ये ऑरा स्कैनर जो है, इसके थ्रू हम न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो डेट ऑफ बर्थ लेता है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखानी है, आपको अपने बारे में जानना है, तो सबसे पहले वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका नाम पूछेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो एक कुंडली बनाएगा और कुंडली बना के फिर आपको बताएगा कि कौन से ग्रह आपके जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से ग्रह इस वक्त आपके नेगेटिव हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं। तो जो नेगेटिव है, नुकसान दे रहे हैं, आपको उसकी रेमेडी बताएगा। और ऑरा स्कैनर के थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी कैसे कर सकते हैं कि इसमें उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है ये वाला, कि अगर किसी को कहा जाए कि आपके ग्रहों के बारे में हम बता देंगे लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, तो आप या तो वो पर्सन या तो सामने होना चाहिए हमारे, या फिर उसकी फोटोग्राफ हमारे पास हो। तो फोटोग्राफ या वो पर्सन, दोनों में से कोई भी हमारे पास हो। यानी कि अगर कोई अब्रॉड में भी रहता है, दुबई, कनाडा, कहीं भी रहता हो, वो अगर अपनी फोटोग्राफ हमें भेज दे, तो उस फोटोग्राफ के बेस के ऊपर हम उसके ग्रहों के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। वो भी स्कैन करके फोटोग्राफ प्रिंट आउट पे निकाल के हम बता देते हैं, उसको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा आपने कभी सुना है कि बिना डेट ऑफ बर्थ के ग्रहों के बारे में बता दिया जाए? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, उन्होंने जब ऑरा स्कैनर के बारे में देखा कि जो डेट ऑफ बर्थ लेके कुंडली बनाते हैं और कुंडली बना के पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद ग्रह चेक करते हैं, और ये जो है ये इमीडिएट बता देता है कि कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है और कौन सा सपोर्ट नहीं कर रहा। जो सपोर्ट नहीं कर रहा तो उससे आपको नुकसान हो रहा है, और जो सपोर्ट कर रहा है वो आपको फायदा दे रहा है। तो ये क्या करता है, ये इमीडिएट आपके ऑरा को, यानी कि आपकी एनर्जी को स्कैन करता है बिना डेट ऑफ बर्थ के। तो हम इससे एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि नंबर्स, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग नंबर होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि जैसे कहते हैं कि एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, तो एक नंबर जिसके पास होगा तो उसके पास सूर्य की कुछ क्वालिटीज होंगी, उसके पास सूर्य की पावर होगी। तो 2 नंबर जो है वो मून का है। इसी तरीके से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन लगाई जाती है, उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है। तो जो नंबर मिसिंग होता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमारे नाम की स्पेलिंग चेंज की जाती है। इवन लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसके नंबर्स भी उस हिसाब से लेते हैं जो हमारा मिसिंग नंबर है, और कौन सा नंबर हमें सपोर्ट दे सकता है वो नंबर लिया जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमें न्यूमरोलॉजी सीखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसके थ्रू जो है एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं। मतलब पर्सन सामने हो या उसकी फोटो हो, उसकी फोटो के ऊपर हम इससे न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं। यानी कि अपने ऑरा स्कैनर के थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी कर ली, न्यूमरोलॉजी भी कर ली। अब आते हैं हम वास्तु के ऊपर। वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहते हैं वास्तु, जहां पे वास यानी कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और उस घर का एक्चुअली हमारी बॉडी में और इस ब्रह्मांड के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर वो एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी पे आएगा। जैसे आपके घर में मान लीजिए कि कहते हैं कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन होनी चाहिए क्योंकि अग्नि का स्थान है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ईश्वर का स्थान है, शिव का स्थान है, तो वहां मंदिर होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपका जो है वो स्थान बदल जाता है आपस में, तो ये एक दोष हो गया जिसे वास्तु दोष बोलते हैं। तो वास्तु दोष इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वास्तु दोष में आजकल बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष का निवारण हो रहा है कि वास्तु दोष कहीं होगा तो बिना तोड़फोड़ के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ऑरा स्कैनर के थ्रू हम वास्तु भी कर सकते हैं, और साथ में एक चीज और बोलूं कि जहां वास्तु कंसल्टेंट रुक जाए
फालतू वास्तु कंसल्टेंट जो है वो अपना काम करते करते जहां रुक जाए, जहां उसको सोचने की जरूरत पड़े कि यहाँ मुझे क्या सोचना है, क्या कैलकुलेशन लगानी है, मुझे क्या डिसीजन निकालना है इसका, मुझे क्या इसका रिजल्ट निकालना है, मुझे क्या एनालाइज करना है, वहां जहां वो रुक जाए, जहां उसका माइंड रुक जाए, आप ये मान के चलो कि वहां से स्टार्ट होता है, वहां से इसका काम स्टार्ट होता है। तो आजकल जितने वास्तु कंसल्टेंट हैं सब ऑरा स्कैनर सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु के अंदर अगर किसी घर का मैप बनाया जाता है, किसी प्लॉट का मैप बनाया जाता है, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सारी दिशाएं निकालने का, कौन कौन सा ईस्ट कहाँ है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके अलावा ये 8 दिशाओं के बाद 16, 16 के बाद 32 दिशाएं, 32 दिशाओं के बाद में देवता, मतलब कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी चीजें निकालने में टाइम लगता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि घर का मैप लेके वो उस पर वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद में पूरा अपना मेजरमेंट करने के बाद वो जाके उस क्लाइंट के यहाँ जाके और बताते हैं कि हाँ भाई आपके ना सारी दिशाएं ये हैं और इसके अकॉर्डिंग आपकी ये चीज यहाँ पे है तो इसका वास्तु दोष है। लेकिन अगर ये जस्ट 5 मिनट के अंदर आपको सारी 32 के 32 दिशाओं के बारे में बता दे और जो चीजें आप डायग्नोस करने के लिए मेजर करेंगे उसको बिना मेजर किए वो आइडेंटिफाई कर दे, और ऐसी चीजें जो आंखें नहीं देख सकती, जो आंखें नहीं देख सकती, वो ये स्कैन कर लेता है घर के अंदर। क्या कोई वास्तु कंसल्टेंट कभी ये बता पाया कि आपके घर के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ चीज दबी हुई है, कुछ गलत है आपके साथ घर में, ये उसको भी स्कैन कर लेता है। तो मैंने बताया ना कि जहां पे जो पर्सन रुक जाता है उसके बाद में ऑरा स्कैनर शुरू होता है। तो ऑरा स्कैनर से हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं। अभी 3 चीजों के अलावा भी हम बॉडी के चक्रास को स्कैन कर सकते हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में आज की डेट में, इंडिया के अंदर हर घर में बीमारी है, हर घर में। एक डिप्रेशन की बीमारी तो मैक्सिमम सभी घर में है, वरना मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, छोटी से बड़ी बीमारी, जो किसी घर में ना हो। तो इतनी सारी जो बीमारी है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है, इसका डायरेक्ट लिंक किससे है? इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे बॉडी के 7 चक्रास से। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो है वो रूट चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा बोलते हैं, मूलाधार बेसिक चक्रा होता है वो। तो अगर वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो बैलेंस नहीं है, तो हमें रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो टेल बोन है वहां से लेके और जो जमीन पे हम पांव रखते हैं फर्श के ऊपर, इतने हिस्से में हमारे को बीमारियां शुरू हो जाती है, इतने हिस्से की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे को। आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, जॉइंट्स पेन, लो बैक पेन, हिप पेन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां। तो दूसरा चक्रा नाभि से 2 इंच नीचे है, उसे सैक्रल चक्रा बोलते हैं। ये उस पार्ट के अंदर जो है बीमारियां इसी की वजह से होती हैं, अगर ये इम्बैलेंस है तो। फिर पेट से ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा है, फिर हार्ट चक्रा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा कौन सा चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है, हम उसको ठीक कर लें, तो हम आने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पर्सन है आप ही, आपकी नॉलेज के अंदर, जो आपको ये बता सके कि आपका कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है और आपको कौन कौन सी बीमारियां फ्यूचर में आ सकती हैं? मैंने आज भी शायद ग्रुप में नहीं डाला, उसमें मोदी जी ने 1.5 मिनट की एक वीडियो है मेरे पास में, जो उन्होंने कॉलेजेस में बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर बताया कि उन्होंने खुद का ऑरा स्कैन कराया, और ऑरा स्कैन करा के उनको ये पता चला कि आने वाले 20 साल बाद भी कौन कौन सी बीमारियां हमारे बॉडी में आ सकती हैं, ये पहले से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये हम ऑरा स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें फ्यूचर में ये बीमारी आने वाली है और हम पहले से प्रिकॉशन ले लें या उस चक्रा को बैलेंस कर लें, तो उस चक्रा से रिलेटेड वो बीमारी नहीं होगी हमें। क्योंकि सब कुछ कमा के और बुढ़ापे में या आजकल तो जवानी में भी बहुत मेडिकल पे पैसा खर्च होता है, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो कैंसर, डायलिसिस, ऐसी बहुत सी बीमारियां। तो हम इस ऑरा स्कैनर की मदद से अपने बॉडी के सातों के सातों चक्रास को स्कैन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं इससे, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं इससे, वास्तु भी कर सकते हैं इससे, हम चक्रास को भी स्कैन कर सकते हैं। तो 4 चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे को 4 कंसल्टेंट के पास अलग अलग जाना होगा, अलग अलग लोगों को फीस देनी होगी, अलग अलग लोगों के उपाय करने होंगे।
ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी पर्सन जो है वो इतने सारे लोगों के पास कांटेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने जाए। तो एक डिवाइस से एक पर्सन अगर आपकी ये चारों चीजें चेक कर दे, कि आपके चक्रा चेक करके बता दे कि आपके हेल्थ इश्यूज में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कौन से पॉइंट पे क्या डायग्नोज करके वो आपको बता दे, आपका वास्तु ठीक कर दे, आपका न्यूमरोलॉजी का पार्ट ठीक कर दे, आपका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ठीक कर दे। और अभी यही खत्म नहीं होती चार चीजों के बाद, पांचवी चीज है कि आपकी बॉडी को स्कैन करना। देखो ये बहुत पुरानी एक सच्चाई है कि सभी चीजों के राज हमारी बॉडी में छुपे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जानवर और इंसान दोनों ईश्वर ने पैदा किए, तो जानवर को तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती जंगल में, वो गर्मी सर्दी हर तरीके के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है, हर तरीके के माहौल के अंदर वो एडजस्ट करता है, अपनी बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। उसके सलाइवा जो है उसकी उसके अपनी बॉडी के अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट भी है, ऐसे इंसान को भी दी है। आप मेडिटेशन क्यों करते हो? मेडिटेशन योगा क्यों करते हो? स्वस्थ रहने के लिए। मेडिटेशन क्यों करते हो? माइंड को पावर देने के लिए, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए, अपनी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो यानी कि वो कोई दवाई थोड़ा ना खा के आप मेडिटेशन कर रहे हो, यानी कि हम अपनी बॉडी से ही, अपनी पावर से ही अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, अपनी पावर से ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को स्कैन करके ये बता दे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर रखा, जैसे बंधन दोष, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ब्लैक मैजिक, आपके ऊपर पितृदोष तो नहीं लगा हुआ? लगा है तो किसका लगा है? आपकी कुंडली दोष तो नहीं है, आपके चक्रा दोष तो नहीं है, आपका कॉस्मिक एनर्जी कैसी है, ग्लोबल एनर्जी कैसी है, आपका आयर का इफेक्ट बॉडी का कैसा है, आपका यूवी का इफेक्ट कैसा है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये डायग्नोज कैसे होंगी? कोई है आपकी नॉलेज में ऐसा पर्सन जो अपनी आंखों से स्कैन कर ले किसी को भी और बता दे कि आपके साथ में ये गलत हुआ है, ये चीजें आपके साथ गलत है, इस पर्सन ने की है, या आपको ये दोष है? लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष लगा हुआ है। काल सर्प दोष 12 तरीके के होते हैं। अब कौन सा दोष लगा ये तो बताने वाले को भी नहीं पता होता, फिर उसका उपाय क्या होगा ये भी नहीं पता होता। तो हम ऑरा स्कैनर की मदद से हम किसी भी पर्सन की फोटो को स्कैन करके या उस पर्सन को स्कैन करके उसकी बॉडी को पूरा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे आप सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें अंदर की इंटरनल चीजें आ जाती है, डॉक्टर भी आंखों से नहीं देख पाता। तो वो ये बता देते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके, उसको ऑपरेट करके वो पार्ट निकाल देता है जो जो खराब होता है, तो वो पर्सन ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए कोई मशीन होती है, तो ये ऑरा स्कैनर की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास और बॉडी स्कैनिंग। अब ये 5 चीजें तो हो गई, अभी छठी चीज एक और रह गई, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। आपको एक बात बताता हूं, आज की डेट में 60 to 65% घरों में या 65% लोग जियोपैथिक स्ट्रेस के शिकार हैं। ये एक जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से निकलने वाली एक नेगेटिव एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो अर्थ से निकलता है, और ये अगर किसी के घर पे आ रहा है तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों की बॉडी के सेल्स को डैमेज करता चला जाएगा। उस घर में रहने वाले लोगों के अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो बॉडी के उस पार्ट को परमानेंट खत्म करता चला जाएगा। आपकी गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी का पार्ट चेंज हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी 6, 7, 8 साल, 10 साल चलने के बाद में आपको उसको सेल करनी पड़ती है, आप नई गाड़ी खरीद लेते हो। क्या हमारी बॉडी ऐसे कर सकते हैं? 70 साल, 60 साल, 80 साल की किसी आदमी ने की लाइफ है, ईश्वर ने दी हुई है अगर उसे, और वो अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि चल यार 2 साल बाद बदल लेंगे, बॉडी बदल लेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पार्ट आपका खराब होता है तो आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर बताता है कि आपको पेस मेकर लगेगा, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, आपका जो है ना किडनी चेंज करेंगे, लाखों रुपया लगेगा, बॉडी डैमेज हो जाएगी, बॉडी वैसे परफॉर्म नहीं करेगी जैसे नॉर्मल लोगों की करती है। तो इतनी सारी चीजों का रिस्क लेना, और दूसरी बात कि जिस घर में होता है उस घर में देखा गया है कि एक के बाद एक पर्सन को होता है।
आपने सारी जिंदगी में 1 करोड़ कमाया और सारा का सारा 1 करोड़ रुपया घर की पूरी फैमिली, यंग बच्चों तक को प्रॉब्लम है। जिन घरों में प्रॉब्लम है वहां डिप्रेशन और इतनी सारी मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं कि वो लोग, उनको सोल्यूशन नहीं पता और मेडिसिन इसका इलाज नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि जहां पे एक्सीडेंट होते हैं और वहां बोर्ड लगा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से वहां एक्सीडेंट होते हैं। जहां पे ये रेडिएशन बहुत हाई लेवल का होगा वहां हाई लेवल के ही एक्सीडेंट होंगे, और जहां लो लेवल का होगा वहां लो लेवल के एक्सीडेंट होंगे। तो ये साइंटिफिकली। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि 5 चीजें मैंने आपको बताई थी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग। तो एक छठी चीज मैंने आपको और बताई, वो मैंने आपको बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस। इसके बाद ये कलर थेरेपी भी कर देगा, कलर भी बता देगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ बता सकता है। जैसे हमारे घर में लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो रेगुलर खाते ही जा रहे हैं, तो इसके थ्रू हमें यह पता लग सकता है कि वो मेडिसिन आपको कितने % सूट कर रही है। मान लीजिए किसी के घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन चल रही है कई सालों से, तो ये चेक करके बता देगा कि ये मेडिसिन इनको सूट कर रही है नहीं कर रही। तो हम बोलते हैं कि आप जाइए डॉक्टर के पास और उससे सब्स्टिट्यूट लिखवाइए इसके। तो सब्स्टिट्यूट को हम चेक करके बता देते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन कितने %, जो ज्यादा से ज्यादा सूट कर रही होगी वो बता देंगे, तो उसकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो ज्यादा दवाई ना खाने की वजह से उसका हेल्थ बच गया, दूसरा फाइनेंशियली भी पैसा खर्च कम हुआ, हेल्थ भी बची और पैसा भी कम हुआ। लेकिन ऐसी चीज कौन बता सकता है? कोई बताओ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु या रेकी, चक्रा, कोई बता, कोई भी टैरो कार्ड, किसी भी साइंस में ऐसा बता सके तो हम ऑरा स्कैनर के थ्रू वो जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं, कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो आने वाला भविष्य है। माँ बाप सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, बच्चों की डोनेशन पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन, फॉरेन कंट्री तक भेज रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, अच्छे अच्छे बिजनेस खोल के देते हैं उन्हें पैसा लगा के, कमाते पेरेंट्स हैं और लगा देते हैं बच्चों के ऊपर। लेकिन बच्चे डूबो भी देते हैं, कि डूबो नहीं देते, डूब जाते हैं पैसे, बिजनेस में लॉस हो जाते हैं, जॉब में सेटिस्फाई नहीं होते। 3 साल का पढ़ाई कॉलेज की करी, 2 साल उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद कोई कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वो जब जॉब करने आते हैं तो पता लगता है मन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कौन बताएगा उन्हें कि उनका ऑरा जो है वो सूट ही नहीं करता उस चीज के लिए जो उन्होंने किया हुआ है। तो आपने देखा होगा ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग 5-5, 6-6 साल की पढ़ाई करने के बाद में जो जॉब कर रहे होते हैं, वहां से 1-2 साल करने के बाद में क्विट करते हैं और एक नई तरीके के ट्रेड में चले आते हैं, नई तरीके की लाइफ जी रहे होते हैं। वो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब MBA की पढ़ाई करी और काम कर रहे हो ऑपरेट साइंस के अंदर, तो कहने का मतलब बिल्कुल ही ट्रेड ही बदल गया। और बिजनेस में क्या है कि 10-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लगाए और बिजनेस खोल लिया एक अच्छा सा। आपके ऑरा को सूट ही नहीं करता तो बिजनेस आपको सूट ही नहीं कर रहा, तो आपको नुकसान होना लाजमी है। तो वहां पे नुकसान हुआ तो फिर कोई दूसरा बिजनेस, तब तक हिम्मत टूट जाती है, पैसे भी चले जाते हैं। तो लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के अलावा किसी के हाथ में कुछ आता नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं उसको भी हम इससे स्कैन कर सकते हैं। मैंने कितनी सारी 6 चीजों के बाद तो मैंने गिनना बंद कर दिया। मैंने मेडिसिन का 7वां बताया, 8वां बताया, ऐसे मैं 9, 10, 11, 12 चलता रहूंगा। काफी चीजें बता सकता हूं आपको जो हम इससे कर सकते हैं। और सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं कि मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वास्तु कंसल्टेंट के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, टैरो कार्ड कंसल्टेंट, किसी के पास भी जाते हैं, तो हम जब वो हमारी प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं तो हमें उपाय देते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय है, अगर ये कहा जाए उस पर्सन को कि सर आप बताओ कि ये उपाय मेरे को लगेगा नहीं लगेगा, ये मेरे को बेनिफिट देगा नहीं देगा, आप बता सकते हो? बोला नहीं, ये तो उपाय ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये उपाय जो है ये काम करता है, इसीलिए ये उपाय दिया जाता है, तो आप इसको करो। कंफर्म वो भी नहीं होता। लेकिन ऑरा स्कैनर के थ्रू हम किसी भी तरीके के रेमेडी को, उपाय को हम चेक कर सकते हैं कि ये उपाय सामने वाले पे काम करेगा या नहीं करेगा, इसको देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये भी जान सकते हैं कि कितने % काम करेगा।
मान लीजिए मैं आपको कोई उपाय दे रहा हूं और मैंने आपको उपाय दे दिया और वो आपको बेनिफिट ही नहीं दे रहा, तो इसको चेक कैसे करें? देने से पहले उसको चेक किया जा सकता है ऑरा स्कैनर के थ्रू कि ये उपाय आपको कितने % शूट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हम ऑरा स्कैनर से कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम एक कोर्स करते हैं, उसमें पैसा देते हैं, 3 4 5 6 महीने का कोर्स करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो 4 कितने लोग होंगे, मतलब 100 में से अगर परसेंटेज बताई जाए तो कैसे कितने % लोग होंगे जो लोग इतने सारे कोर्स करने के बाद अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, कामयाब हो गए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो खुद भी अपनी प्रॉब्लम में घुसे, उनको खुद ही नहीं पता अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, लेकिन बताते नहीं किसी को। मैं जब कोर्स कराता हूं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्या कर रखा है जी, मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी सीखा हुआ है। अच्छा ठीक है, इनकम नहीं कमा पा रहा। भाई इनकम नहीं कमा पा रहा तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? यानी कि मैं अगर उपाय देता हूं किसी को तो उपाय नहीं लग रहा, उपाय नहीं लग रहा तो वो कस्टमर वापस ही नहीं आ रहा, आपका जो क्लाइंट है। तो क्लाइंट वापस नहीं आ रहा तो रेफरेंस तो आएगा ही नहीं। तो काम क्या होना चाहिए? काम ये होना चाहिए कि आपने 1 साल मेहनत करी और आपने 100 लोग देखे, छोटा सा एग्जांपल है, तो 100 लोगों में से अगर 80-90 लोगों को भी रिजल्ट मिलता है, तो अगर वो पूरे साल में 4 लोगों को भी रेफरेंस दे देते हैं आपका, क्योंकि हर एक पर्सन के भाई बहन चाचा अंकल ताऊ ऑफिस में कलीग्स दोस्त बहुत सारे लिंक में लोग होते हैं, तो क्या होता है किसी को प्रॉब्लम में देखा सजेस्ट कर देता है कि आप उसके पास चले जाओ, उसको दिखा दो ये रहा उनका नंबर। तो आपने 100 लोगों पे मेहनत करी, वो 400 लोगों में कब कन्वर्ट हो गया? वो 400 लोगों में से भी आपको नेक्स्ट जो रेफरेंस मिलेंगे वो मल्टीप्लाई होने चाहिए, वरना ऐसे काम का फायदा क्या? तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि इस ऑरा स्कैनर डिवाइस के थ्रू हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, घर को स्कैनिंग, हम उसके अलावा मैंने मेडिसन, किसी को ये कि उसका प्रोफेशन बिजनेस सूट करेगा, जॉब सूट करेगी, कौन से ट्रेड में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, साइंस लेना है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, घर कौन सा सूट करेगा, गाड़ी कौन सी सूट करेगी, क्या चीज, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कराता हूं इसका कोर्स, और ये कोर्स जो है ये 5 दिन का कोर्स होता है, सबसे इजी कोर्स है, सबसे इजी कोर्स। 5 दिन के कोर्स के अंदर मैं आपको ऑरा स्कैनर के थ्रू न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, ये सब चीजें सिखाता हूं जो मैंने बताई है। और मजे की बात है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है कि इंजॉय करते करते आदमी सीख जाता है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत। और बहुत रीजनेबल कॉस्ट के अंदर ये कोर्स करा रहा हूं मैं। इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो है 6,666 रुपए, यानी कि 6666 6,666 रुपए का 5 दिन का कोर्स है। अब जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो नेचुरली आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ऐसी, वो इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम। ये मेरे पास 5-6 ऑरा स्कैनर है, जिसमें से ये ऑरा स्कैनर मेरे को करीब मेरे ख्याल 3.5-4 साल हो चुके हैं मेरे पास में है, और आने वाले 2-4-5-10 साल और भी रहेगा। तो ब्रास का ऑरा स्कैनर जो है वो 19,000 रुपीज का है, 19,000 रुपए का, विद कोरियर चार्जेस, यानी कि आपको जो पहुंचेगा वो 19,000 में पहुंचेगा विद कोरियर चार्जेस। और जो मेटल का है वो है 17,000 रुपए का विद कोरियर चार्जेस, यानी कि 17 का मेटल का और ब्रास का 19 का। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी इसमें एक सिस्टम और भी है कि आपने कोर्स किया 6,666 रुपए देके, और अब आपको मान लीजिए कि ऑरा स्कैनर परचेज करना है और आपके पास में फंड भी नहीं है, आजकल क्राइसिस तो चल ही रहे हैं, फाइनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम भी है। तो आप कोर्स करने के बाद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद भी अगर आप ऑरा स्कैनर परचेज करते हैं, तो जो भी ऑरा स्कैनर की कॉस्ट मैंने आपको बताई है 17 और 19, उसमें से आप 6,666 रुपए लेस करेंगे, और जो बाकी बैलेंस पैसे बचेंगे वो पे करके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हैं। पहले क्या था, मैं कोर्स अलग कराता था, ऑरा स्कैनर आप कहीं से भी ले लो, तो उनको डबल कॉस्ट पड़ती थी कि इधर कोर्स भी किया और वो। तो अब क्या किया, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती थी कि सर कुछ ऐसा कर दो जो इकोनॉमिकल पड़ जाए, तो कंपनी से टाई अप किया, बल्क के अंदर हमने ऑर्डर लिया उनसे। तो अब क्या है कि कोर्स फ्री हो गया, कंपनी मुझे कंपनसेट करती है थोड़ा सा अमाउंट,
पूरा नहीं करती इतना, लेकिन आपको कोर्स टोटली फ्री मिल जाता है। तो उसके बाद आपको ना न्यूमरोलॉजी, ना एस्ट्रोलॉजी, ना वास्तु चक्र, कुछ कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप इसी से प्रैक्टिस करके और सब चीजें पता कर सकते हो। और आपको एक बात बताता हूँ, जितने मैंने नाम लिए हैं, जितने भी मैंने फिंगर्स दिखा दिखा के जितने भी ट्रेड आपको बताए, जितने भी प्रोफेशन बताए ऑकल्ट साइंस में, ये सभी लोग कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इसी से आ रही है। आज की डेट में वास्तु ऑरा स्कैनर से हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी ऑरा स्कैनर से हो रही है, न्यूमरोलॉजी ऑरा स्कैनर से हो रही है, चक्रास को चेक करना ऑरा स्कैनर से हो रहा है, और जो भी मैंने आपको बातें बताई सब ऑरा स्कैनर से हो रही है। तो ये एक आने वाला एडवांस वर्जन है। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट, लाइफ की सिंगल इन्वेस्टमेंट, एक पूरा बैग मिलता है जिसके अंदर 300 सैंपल्स होते हैं, ये वाले, ये रहे 300 सैंपल्स। उल्टा हो गया, ओके। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने ओपन कर दिया इसको उल्टा करके। इसमें 300 सैंपल्स होते हैं ये। तो ये सैंपल्स जो हैं, इसके साथ में 2 बॉक्स मिलते हैं 300 सैंपल्स के, जिसके अंदर न्यूमरोलॉजी के सैंपल होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सैंपल होते हैं, वास्तु के होते हैं, चक्रास के होते हैं, बॉडी स्कैनिंग होती है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि किसका कौन सा कलर किसको सूट करता है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे के सारे सैंपल्स मिलते हैं, पूरी किट मिलती है, एक बैग मिलता है, कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उस बैग को लो और अपना प्रोफेशन चालू कर सकते हो। और मैं जो है इसके अंदर हेल्प ये करता हूं आप लोगों को कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया, अगर इस पे आना चाहते हो, तो स्टार्टिंग बेसिक कहां से शुरू करना है, आपको बेसिक कहां से आपको शुरुआत करनी है वो भी बताता हूं। उसमें अगर शुरुआत करनी है उसके अंदर हेल्प भी कराता हूं कि आप कैसे मिनिमम अमाउंट से, बहुत ना के बराबर अमाउंट से, आप अपने मार्केट के अंदर कैसे प्रेजेंस बना सकते हो। और कल के वेबिनार में 2 4 5 लोगों ने ज्वाइन किया। एक्चुअली होता क्या है कि अभी मैं 5 दिन की क्लास के बाद में एक क्लास और लेता हूं, वहां मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप जो है मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना चाहते हो, मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसका तरीका बता देता हूं। बहुत सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीके से बहुत लोग कामयाब होते हैं। लेकिन है क्या, हमारा दिमाग जो है ना, वो मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कैलकुलेशन अपनी चलती है इंसान की। तो अभी यहाँ एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि इसके जो सिखाता हूं मैं, इसमें रेमेडी पार्ट भी आता है। इसमें रेमेडी पार्ट भी आता है कि उपाय कौन से हैं। उपाय सारे साइंटिफिक उपाय हैं, मिनरल बेस्ड उपाय हैं। हवा में कोई उपाय नहीं है, ऐसे कोई उपाय नहीं है जिसका रिजल्ट ना निकलते हो। सारे उपाय ऐसे हैं जिनके रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि मिनरल बेस्ड उपाय हैं, सारे टेस्टेड है। और 1000 लोगों पे नहीं है, 10 20 50 हजार लोगों के ऊपर टेस्टेड है, और 100 में से कम 98% लोग ये बोलते हैं कि रिजल्ट मिला। वो वाले उपाय आपको बताए जाएंगे, वही सिखाए जाएंगे। मैं रेमेडीज बनाता हूं अपनी, और हटके बनाता हूं, मार्केट से हटके। मैं ऐसी रेमेडीज सेल नहीं करता, मैं ऐसी रेमेडीज बनाता ही नहीं हूं जो मार्केट में चल रही हो। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप देख लीजिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको लगता है कि 10 20 30 लोग या 50 लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है? तो बड़े बड़े जो ए ग्रेड के नाम हैं, या बी ग्रेड का मतलब बी ग्रेड गलत वर्ड यूज हो गया, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कैटेगरी में जो आ रहे हैं, तो वो लिमिटेड लोग क्यों हैं? बाकी लोग कहां खो गए? बाकी लोग पता क्यों इसलिए खो गए कि कॉपी पेस्ट की दुनिया में। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी क्या है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये 6-in-1 डिवाइस है। ये 6-in-1 डिवाइस किसी की भी बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोल देती है। यानी कि मेरी बॉडी की एनर्जी ब्लॉक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक पानी का पाइप ले लीजिएगा लंबा सा, उसको नलके पे लगाइएगा और उसको 6-7-8 फोल्ड कर दीजिएगा जगह जगह पाइप को, और उसका दूसरा सिरा लेके आप गार्डन में जाके गार्डनिंग करिए, मतलब पानी वानी डालिए, पानी का फ्लो ही नहीं आएगा वहां। तो अगर ऐसी कोई ब्लॉकेज हमारी बॉडी में है, तो दूसरे सिरे से जब पानी नहीं आ रहा तो एनर्जी का फ्लो नहीं आ रहा, मतलब वो वहां पानी नहीं आ रहा। और अगर हम बॉडी को कंपेयर करें तो यानी कि एनर्जी का इतने सारे ब्लॉकेज अगर होंगे तो एनर्जी का फ्लो हमारे ब्रेन तक नहीं आ रहा, और ब्रेन पे नहीं आ रहा
तो हम लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और आप मुझे एक बात बताओ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो कोई और बिजनेस चलाएगा? भैया चलाना तो मैंने ही है, मैंने चलाना है, आपने चलाना है। जो आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहां आप ही को बैठ के परफॉर्म करना है, आप ही नहीं सारे काम करने हैं, आप ही लैपटॉप पे बैठ के काम करोगे, आप ही बिजनेस के सीट पे बैठ के काम करोगे। तो जब आपकी एनर्जी ही डाउन है तो कैसे परफॉर्म करोगे? वो जो पाइप के फोल्ड है, तो हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, उस पाइप के फोल्ड को खोल देते हैं। जैसे जैसे फोल्ड खुलते रहेंगे, दूसरी साइड से पानी का फ्लो चालू हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर हमारी बॉडी कहीं के अंदर जो ब्लॉकेज है, अगर उसको खोल देते हैं हम, तो हमारे ब्रेन को पावर मिल जाती है, और जैसे ही पावर मिलती है हम लाइफ में परफॉर्म करने लग जाते हैं। बहुत सिंपल सा, आप घर की लाइट को वोल्टेज डाउन कर दो, अपनी वोल्टेज जो है उसको डाउन कर दो, आपका पंखा धीरे धीरे चलेगा, लाइट जो है वो बिल्कुल हल्की सी डिम लाइट चलेगी, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा कमरे में। तो ऐसी लाइफ कैसे जी सकते हैं? तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि जब लाइट प्रॉपर होती है तो आप एसी भी चलाते हो घर में, लाइट पंखा सब चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 6-in-1 डिवाइस है, ये मैंने ऐसी चीज बनाई कि ये बॉडी की 6 चीजों को, ब्लॉकेज को खोल देती है और ब्रेन के फ्लो को स्टार्ट कर देती है। आप लाइफ में परफॉर्म करने लग जाते हो। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। लेकिन अब जैसे पहले मैं ओरा बूस्टर बनाता था, तो ओरा बूस्टर को इंप्रूव करके मैंने 6-in-1 बनाया। अब क्या है, मार्केट में क्या है कि मैंने मान लीजिए कोई चीज 600 रुपए की निकाली, सामने वाला 500 की ले आया, दूसरे वाला 400 की ले आया, तीसरे वाला 350 की ले आया, और लेने वाला क्या बोलता है, अरे भाई साहब ये तो 350 की मिलती है, तो ले लो भाई। लेकिन ये तो देखो, बेचने वाले ने तो कंपटीशन के हिसाब से निकाली कि मेरा माल बिके ज्यादा से ज्यादा, उसने उस हिसाब से निकाली, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया। तो जब क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया तो उसके रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे, और लेने वाले ने सस्ते के चक्कर में लिया, रिजल्ट नहीं निकले। तो इसमें खराब कौन हुआ? इसमें इमेज किसकी खराब हुई? कंसल्टेंट की, जिसने कंसल्टेंसी दी थी, जिसने रेमेडी दी थी कि यार सस्ती की रेमेडी दे दूंगा, लोग ले लेंगे। मैं कहता हूं 4 की जगह 2 रेमेडी दो, लेकिन सामने वाले का पलट के फोन आना चाहिए कि रिजल्ट मिले। तो काम ऐसा। तो दोस्तों मैंने जितनी भी रेमेडीज बनाई, मैं ये बात कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पाता हूं कि मेरे पास जिन लोगों ने कोर्स किया, वो लोग खुद इस बात को रियलाइज करते हैं कि रेमेडी प्रॉपर काम कर रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है। कल के वेबिनार में भी 4-5 लोग थे जो कोर्स कर चुके हैं, उन्होंने खुद बोला कि रेमेडी काम कर रही है। जो क्लाइंट्स हैं वो खुद बोलते हैं कि हाँ रेमेडी काम करती है। मैं आप ग्रुप के अंदर मैंने एक वॉइस मैसेज डाला था, कल वाला लिंक डाला था, तो जो मेरे फेसबुक के ऊपर प्रमोशन करते हैं उन्होंने 8 तारीख का बना के भेज दिया जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैंने 8 वाला ही दोबारा से डाल दिया। आपने देखो ग्रुप पे 7 का भी आया हुआ, 8 का भी आया। मैंने कहा था सेम पासवर्ड आईडी से आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं। तो वो था क्या, बेसिकली टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने ऐसा किया था, क्योंकि मैं टाइम से नहीं पहुंच सकता था। लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ आई मीन चलो मैं ट्रैक से नहीं हटता हूँ, ट्रैक पे आ जाता हूँ दोबारा, छोड़ देते हैं उस बात को। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो फेल होते हैं वो सिर्फ इसलिए फेल होते हैं कि सस्ती रेमेडी दे के और कम पैसों में सामने वाले को खुश कर दो। तो जिस आदमी ने 50-100 रुपए या 5,000 रुपए या 50,000 रुपए भी खर्च कर लिए अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, उसको सोल्यूशन नहीं मिला, देने वाले ने थोड़े से पैसे कमा लिए, उसके 6 महीने साल बाद उसका काम रुक गया। तो जो 100 में से 2 लोग कामयाब होते हैं, 98% जो नाकामयाब होते हैं उनका रीजन ही यही है। तो मैंने थोड़ा सा हटके रेमेडी बनाई, तो इस कोर्स में वो रेमेडी भी सारी सिखाई जाएंगी कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडी, बहुत सिलेक्टेड रेमेडीज है। और एक लास्ट बात आपको और बताऊंगा, उसके बाद मेरे पास ना बहुत सारे होता क्या है कि जैसे स्क्रीन पे जब ओपन करते हैं तो उसमें हैंड रेस करते हैं लोग, पूछते हैं मेरा ऑरा बता दो। तो शुरू में बड़ा इंटरेस्ट होता था, मैं भी बताता था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि लोग ऑरा पूछते हैं नेगेटिव है, अच्छा सर नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए? तो मैं बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, बस खत्म, चैप्टर वहीं क्लोज। तो हमारी लाइफ ऐसे हो चुकी है कि उस मूवमेंट पे हमने उस रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन के बाद में हम वहीं फ्लॉप हो गए, वहीं फ्यूज उड़ गया, हमारा काम खत्म हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ लाइफ में। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन अगर आप चाहते हो, तो उस पर एटलीस्ट एक्शन ले लो। जब पैसा कमाने के लिए सुबह हम घर से निकलते हैं तो एक्शन लेके निकलते हैं, तभी हम पैसा कमाते हैं। तो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली के लिए एक्शन ले लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एक तो ये कोर्स है जो मैं 10 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ,
और आप में से 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, 1-2 लोग हैं। तो एक तो आप कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड थिंग इज कि इसमें आपको टोटल चीजें सिखा दी जाएंगी, प्रैक्टिस रह जाएगी आपकी, सिर्फ रेमेडी भी सिखाई जाएगी। और दूसरा, अगर कोई कंसल्टेंसी चाहता है कि जैसे कल भी वेबिनार में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप इसको मार्केटिंग मत समझिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ना थोड़ी सी बात स्ट्रेट बोलने की कोशिश करता हूँ और चुभने वाली हो जाती है कई बार। जबकि वेबिनार में क्या होता है कि लोगों को खुश रखो और कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहो कि वो आपको ज्वाइन करें। लेकिन मैं बड़ी क्लियर बात बताता हूँ, क्या हमारी जो भी लाइफ हो, 30 साल की उम्र है या 50 की है, 60 की है, क्या हम ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हैं जो हम जी रहे हैं? तो थोड़ा सा तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी दुकान चले, मैं तो ये कह रहा हूं इस ऑरा स्कैनर के थ्रू आप किसी भी कंसल्टेंट, ऑरा स्कैनर कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको मिल जाए, आप उसके थ्रू अपना ऑरा जरूर एक बार स्कैन कराइए, कंप्लीट बॉडी स्कैन कराइए, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपके टॉप टू बॉटम पूरी बॉडी की एनर्जी में कहां कहां ब्लॉकेज है, कहां कहां ऐसी दिक्कत है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, एक फोबिया सा ठहर गया माइंड के अंदर, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको, बहुत सारी। क्योंकि मैं सैंपल अभी आपको दिखा रहा था तो मैंने बॉक्स उल्टा खोल लिया तो सब चीजें उल्टी हो गई उसमें। तो जब पूरा एनालाइज करके आपको रिपोर्ट मिलती है, तो नेचुरली जब रिपोर्ट क्लियर होगी तो उसका इलाज भी बताया जाएगा। और अगर आप उस इलाज को करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो जहां हम अपनी लाइफ में अटके हुए हैं वहां से शायद हम बाहर निकल पाए, हम उसमें स्पीड बढ़ा सके, अपनी इनकम में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, अपनी पूरी लाइफ में हम आगे बढ़ सकें। तो हमें एक ये एक्शन लेना है। तो थोड़ा सा और भी इसको क्लियर कर देता हूं, इसको ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा। पहले मैं पूरे साल भर में मैंने कभी भी ऑफर नहीं करता था। मैंने पिछले 2 महीने से, पिछले 1 महीने पहले से तो मैंने वेबिनार लिए नहीं, उससे 1 महीना पहले से मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि मेरी टीम ने और जो मेरे ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं आपको बोलना पड़ेगा। बच्चे को भी अगर भूख लगती है ना तो वो रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है, तब उसको खाना मिलता है, दूध मिलता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कोर्स कराते हो और आप कंसल्टेंसी देते हो। तो दिल्ली में 3,000 रुपए की कंसल्टेंसी फुल बॉडी की स्कैनिंग की होती है, लेकिन जब फर्स्ट कोविड आया था तब से हमने इसको 1,500 रुपए कर दी थी। तो 1,500 रुपए में हम कंप्लीट कंसल्टेंसी देते हैं, कंप्लीट बॉडी की। और अगर कोई घर में भी स्कैन कराना चाहता है उसकी स्कैनिंग के चार्जेस होते हैं 2,000 रुपीज अलग से। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 500 रुपीज उसमें ऐड किए, तो 1,500 और 500 2,000 रुपए में हम कंप्लीट स्कैनिंग कर देते हैं, घर की भी, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस निकलता है तो। अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है घर की, अगर निकलता है तो हम उस पर्सन का पूरा एनालाइज कर देते हैं एनर्जी को, और उसके बाद में उसको उसकी ट्रीटमेंट भी बताते हैं। और ये ट्रीटमेंट साइंटिफिकली ट्रीटमेंट होती है, ये ऐसे नहीं होती कि सिर्फ बोल दिया और आपने कर लिया, लगी नहीं लगी पता ही नहीं इसका। तो ये प्रॉपर तरीके से दी जाती है। तो आप इसमें कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, क्योंकि जितनी भी रेमेडीज है वो हमने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके बनाई है। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे 3 रेमेडीज आ रही हैं, वो 3 रेमेडीज सारी की सारी जो है ना, कम से कम 1 से 1.5 साल रिसर्च के बाद में है, और सारी एनर्जी से रिलेटेड है। वो क्या है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, चेक कराते हैं कि हमारा ऑरा देखना जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोलता नेगेटिव है मान लीजिए, तो वो कहता है नहीं मुझे ये भी परेशानी, ये भी परेशानी। तो क्या परेशानी उसी को होती है? उसके घर में अगर 5 मेंबर है, 4 है, 6 मेंबर है, तो सभी के साथ परेशानी होगी कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 6 लोगों की बॉडी स्कैन कराओ और फिर 6 लोगों की रेमेडी लो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पैसा लोगों के पास है नहीं, प्रॉब्लम्स मल्टीपल है, तो उसको सोल्यूशन कैसे? तो उसके लिए बहुत एक रीजनेबल तरीके की एक चीज लेके आया मैं। आपको मैं शेयर कर देता हूं, कल भी मैंने की थी। ये बॉक्स है, इसमें क्या है कि ये ओम क्रिस्टल पिरामिड्स है।
हाईली एनर्जाइज्ड हैं, हाईली एनर्जाइज्ड। आज फर्स्ट डेमो इसका प्रॉपर तरीके से मैं आज आफ्टरनून में करने गया था, वहीं मैं लेट हो गया। एक छोटा सा सेमिनार था। ये जो है ये मंत्रों जाप के साथ में इसको हाईली एनर्जाइज किया गया है। ये जल और अन्न के लिए है, यानी कि जल मतलब पानी और अन्न मतलब फूड। हमारे घर में सभी को प्रॉब्लम होती है, इसका एक प्रोसीजर होता है जो ये लेता है, हम उसको एक प्रोसीजर बताते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है, कि इसको आपको फर्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट डे करने के बाद सेकंड डे इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने ड्रिंकिंग वाटर टैंक में। जैसे आप आरओ से पानी पीते हैं तो आरओ की जो टैंक है उसके अंदर रख दीजिए। कोई घड़ा है आपके, कोई बाल्टी है, कोई ड्रिंकिंग वाटर का कोई भी ऐसा आपके पास में कंटेनर हो तो आप इसको उसमें इंस्टॉल करेंगे। उसका एक तरीका होगा बहुत सिंपल, और डेली आपको 5 सेकंड सुबह और 5 सेकंड शाम को निकालने हैं। 5 सेकंड का मतलब ये होता है कि आपने सोचा और 5 सेकंड हो गए, सिर्फ इतना ही निकालना है। तो 5 सेकंड सुबह 5 सेकंड शाम को निकालने हैं। और ये इसका निकला पानी जो भी घर में पिएगा उसकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, कंप्लीट एनर्जी बैलेंस हो जाएगी उसकी। और घर में सभी मेंबर्स की, दिन में सभी पीते हैं पानी। घर में बच्चे हैं जिनकी ग्रोइंग एज है, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एनर्जी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, डेली के डेली एनर्जी बैलेंस करता चला जाएगा। और इसके ऊपर एक वीडियो अभी मैं दे दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। इसके ऊपर जो हमने ट्राई किया वो क्या था कि एक पर्सन को ट्राई किया मान लीजिए, और उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके घर में चेक किया, उसके सबके ऑरा नेगेटिव है। अब क्या किया, हमने उसको इंस्टॉल करा दिया उनके घर पे ये, और हमने उसका पानी निकाला और पानी निकाल के कहा जी अब इसको, जैसे मैंने आपका ऑरा चेक किया नेगेटिव आ रहा है, तो कहा जी अब ये पानी आप पी लीजिए। उन्होंने 2 घूंट या 3 घूंट पानी पिया, उसके बाद ऑरा चेक किया पॉजिटिव। घर का ऑरा चेक किया 0। मैंने कहा इस जल को आप एक बार रूम में छिड़क दीजिए, तो उन्होंने छिड़क दिया। आप इसको एक छोटे से 100-200 ml की बोतल में भी कर सकते हो, स्प्रे की तरह यूज कर सकते हो। तो किया और चेक किया तो ऑरा 100%। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 70%। मैं एक छोटी सी ना कल भी दिखाई थी, एक बार दोबारा दिखाता हूं। और 1 मिनट की स्लाइड है, मतलब 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि देखिए इसमें अन्न और जल ये 2 प्रोडक्ट निकाले हैं। ये ओम अनजल क्रिस्टल पिरामिड्स है, हाईली एनर्जाइज्ड है जाप और मंत्रा के थ्रू, और स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ये अन्न और जल के लिए। उसके अलावा आपको एक साइंटिफिक चीज बताता हूं कि हमारे ब्रेन में 75% जो है ना पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे, एक सेकंड, हाँ, ब्लड में जो है वो 83, हार्ट में 79%, बोन्स में 22%, मसल्स में 75%, लीवर में 86%, किडनी में 83%। तो यानी कि 70% हमारी बॉडी के अंदर जो है पानी है। अगर ये पानी इतना एनर्जाइज हो कि आपकी बॉडी की एनर्जी को किसी ने कुछ कराया भी होगा ना, अगर मान लीजिए कोई ब्लैक मैजिक तक कर रखा है, उसको भी धीरे धीरे रिमूव कर देगा। अब ये क्या क्या बेनिफिट दे सकता है वो भी आपको बता देता हूं 1 मिनट, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि जो अन्न वाला है उसको आटे के बॉक्स में रखना है। जो आटे का कंटेनर होता है उसमें रख दीजिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसमें इतनी पावर है कि हमारे मैंने तो जस्ट ये देने से पहले बहुत सारी चीजें ट्राई करी। एक स्टूडेंट है हमारी, गुड़गांव में रहती हैं, उनके घर में आटे के अंदर कीड़े पड़ जाते थे और उन्होंने 1.5 साल तक लगातार, आप में से कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिन्होंने शायद उनको किसी वेबिनार में सुना भी होगा, उन्होंने 2-3 वेबिनार में ये वाली बात बताई है।
1.5 साल से उनके घर में 24 घंटे में आटे में कीड़े पड़ जाते थे। उन्होंने 100, 200, 300 किलोमीटर दूर दूर से भी आटे मंगवा लिए, लेकिन आटे में कीड़े पड़ते थे। तो बाबा, तांत्रिक, ओझा सबको दिखा दिया। तो एंड में क्या रिजल्ट निकला कि कोई कार्मिक दोष है, आपके कर्मों का दोष है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैंने उनको उपाय बताया, पहले दिन उपाय काम कर गया और पहले दिन के बाद से लेके आज तक उनके घर में कीड़े नहीं पड़े आटे के अंदर। तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर इसको आप आटे के बॉक्स में रख देते हैं तो आपका फूड इतना एनर्जाइज हो जाता है। इसकी एक विधि होती है, वो भी बताऊंगा। तो जितने भी घर में लोग जो इनटेक करेंगे, खाना खाएंगे, है ना, उनकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो इसको यूज करता है, मैं उसको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, आजकल की बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो उसको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो अपने घर की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लग जाएगा। इसके साथ में उसको करना पड़ता है डेली। 5 सेकंड की काम होता है, 5 से 7 सेकंड से ऊपर नहीं लगते उस काम को। इसमें वैसे आपको बता देता हूं, ये पॉजिटिव ऑरा इंक्रीज करता है। ये हेल्थ इश्यूज में भी बहुत कम रिजल्ट अच्छे दिए हैं इसने। उसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे ठीक हो गए लोगों के घर के अंदर। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ठीक हो गई। और ब्लैक मैजिक, बंधन दोष जैसी चीजों में बहुत फर्क आ गया। डायनेमिक रिजल्ट, डायनेमिक जिसे कहते हैं। और मेमोरी को बहुत अच्छा बढ़ा लेता है, आपके फोकस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। मेमोरी को जो है नरिशमेंट करता है और माइंड को बड़ा रिलैक्स करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा और बैलेंस करता है आपकी बॉडी की कंप्लीट एनर्जी को। तो ये स्माइलिंग फेस इसलिए दिया गया है कि लाइफ में ऐसा चेंज आ जाता है कि जो सैड फेस है उससे ये चेंज हो जाता है। ऐसा देखा गया है। लोग मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसने। ओके, चलिए उसके बाद तो फिर स्टेप्स हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं और इस पे किस तरीके से हम। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में इसको लॉन्च किया मैंने, बहुत ज्यादा रीजनेबल। मैंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार हो गया था, आज फर्स्ट सेल शुरू करी है। फर्स्ट जहां मैं गया था, मैं लेके एक ही सैंपल गया था, वही एक ही सैंपल सब पहला सेल हुआ है। तो अभी तक इसको शुरू नहीं किया था, इसको शुरू करना था नेक्स्ट वीक, लेकिन आज शुरुआत हो गई क्योंकि आज ही वो सेमिनार था, तो वहां जाना जरूरी था, तो वहां इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्या है, अन्न और जल। तो आपकी बॉडी में 70% वाटर और जो खाते हैं 30% वो, तो 100% कवरेज कर देगा। बहुत रीजनेबल, सस्ती, इकोनॉमिकल और प्रभावशाली रेमेडी है जो घर में एनर्जी को ठीक करती चली जाएगी। इसके अलावा एक और भी प्रोडक्ट है इसी के साथ में, वो है आप अपने लॉकर में रख सकते हो, जहां आप पैसे रखते हो। लोगों को फाइनेंशियल इशू बहुत है, वो अगर आप अपने जहां पैसे रखते हैं वहां पे आप रखते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। तो देखा गया है कि लोगों की सेविंग्स शुरू हो गई है, लोगों की बचत शुरू हो गई है। उस डिवाइस को, मतलब उस रेमेडी को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं और अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस की टेबल पे भी रख सकते हैं, आप अपने शॉप की टेबल पे भी रख सकते हैं। उसकी एक विधि है, वो बताऊंगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला। और ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि पलट के लोग फोन करते हैं कि सर बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो दोस्तों आप आज जो है मैं ऑरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑरा, मैं एक चीज कभी भी नहीं समझ पाया कि लोग ऑरा के बारे में जान जाते हैं कि मेरा ऑरा नेगेटिव है या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, एक्शन किसी का नहीं होता। तो ऐसी चीजें बताने का फायदा नहीं, लेकिन किसी को हिला के ये तो बता सकते हैं कि भैया जागो और अपनी लाइफ के लिए कुछ करो। मेरी दुकान नहीं चलेगी, मेरी दुकान ऑलरेडी चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूं कि जितने प्रभावशाली, जितने इफेक्टिव चीजें मैं ला सकूं वो लेके आऊं और वो दिखाऊं। रेमेडीज तो बहुत सारी बना सकता हूं, लेकिन लाता नहीं हूं। वो लाता हूं जिसके ऊपर 1000-2000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मुझे लगता है कि 98% लोगों की या 95+ लोगों की रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, वो प्रोडक्ट लेके आता हूं।
तो आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। अगर मैं अनम्यूट करूंगा तो क्योंकि रात का वक्त है, किसी का टीवी चल रहा होगा और बहुत सारी आवाजें भी आ रही होंगी, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग बात कर सकते हैं प्लीज। ओके, हरीश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, राम राम। हाँ जी सर, मुझे ये बोलना था कि अभी जैसा आपने मुझे इसके बारे में बताया अभी स्कैनर के बारे में, जी तो जो लेकर एंटीना है और डाउजिंग का और उसमें ऑरा स्कैनर जो होता है अपना क्या बोलते हैं उसका, थर्मल स्कैनर, तो इससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा इस बारे में सब में? सर देखिए, जो लेकर एंटीना है वो ऑरा स्कैनर का 30% हाँ काम जी। कर सकता है या 40% काम कर सकता है, मतलब 30% तक आप लेकर एंटीना से ऑरा स्कैनर का काम ले सकते हो। ठीक है, और जो पेंडुलम की बात कर रहे हो, ओके। पेंडुलम से आप एटलीस्ट हाँ जी। 50% काम ले सकते हो, लेकिन जो काम पेंडुलम 5 से 10 मिनट में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर निकालेगा, मान लीजिए किसी चीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो बता सकता है कि कौन सी दिशा में इसका वास्तु दोष है मान लीजिए, लेकिन वो दिशा एग्जैक्ट है कहां पर। ठीक है, वो जो चीज 5 मिनट में करेगा ये 5 सेकंड में कर देगा, फर्क ये है। और वो जो 50% करेगा ये 100% कर देगा। 50 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जो लेकर एंटीना जो बोल रहा हूँ मैं, वो सॉरी पेंडुलम बोल रहा हूँ, वो 50% भी मैं ज्यादा, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑरा स्कैनर से उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है काम। क्योंकि मुझे थोड़ा कंक्लूजन ऐसा था सर, क्योंकि मैंने कल आपसे मेरी बात भी शायद ही आपको याद हो उसके बारे में, जी तो अभी थोड़ा मेरा वीडियो का इश्यू है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। जी तो मुझे बताना ऐसा था कि अगर हम ये बाकी का जैसा लेकर एंटेना ले रहे हैं, तो यार लेकर एंटेना से अगर यही अगर लेते हैं तो ये पूरा काम इसमें ही बनेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइस लेने की जरूरत भी नहीं है करने सर, लेकर एंटीना से आप जियोपैथिक स्ट्रेस ढूंढ लेंगे? हाँ जी। ढूंढ लेते हैं आप? हाँ जी। लेकर एंटीना से आप जियोपैथिक स्ट्रेस ढूंढ लेते हैं? जियोपैथिक स्ट्रेस भी तो उससे रेक्टिफाई होता है सर, जियो इससे लेकर एंटीना से। चलो, लेकर एंटीना से आप कलर थेरेपी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी हाँ। कर सकते हो, वास्तु कर सकते हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो कुछ हम कर सकते हैं, तो अगर लेकर एंटीना 30-40% काम करेगा तो उससे 60% ज्यादा आप ऑरा स्कैनर से कर सकते हो काम। और सेकंड थिंग इज कि जो उससे आप डायग्नोज करोगे मान लीजिए 2 मिनट में, तो ये वो 5 सेकंड में कर देगा। बेनिफिशियल ये ऐसा। मान लीजिए आपने किसी पर्सन की न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, ये सब कुछ करना है, तो लेकर एंटीना से कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताओ जरा एक बार। सारे सारे सैंपल, अगर 150 सैंपल चेक करने हो तो कितना टाइम लगेगा उसमें? एटलीस्ट 3 और 4 आवर्स तो कम से कम। इसमें आप आधे से पौने घंटे में कंप्लीट निपटा दोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें नहीं मिलेंगे, ये दे देगा बहुत सारे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए मैं आता हूं आपके पास में और आपके घर में 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको जानता नहीं हूं, ठीक है, उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। अब मैंने ना उनका फेस देखा, पहली बार मैं मिला हूं, मतलब मिला भी नहीं हूं, मैं तो गया हूं और वो बैठे हुए हैं, मेरे बैक साइड में बैठे हैं, कुछ साइड में बैठे हैं, मैंने देखा भी नहीं उन्हें। तो अब आप अगर आप नाम पुकारना उनका शुरू करेंगे कि एक एक करके नाम पुकारते जाएंगे, तो ऑरा स्कैनर जो है वो आइडेंटिफाई करके आपको ये बता देगा वो पर्सन कौन सा है। मतलब डायरेक्ट सर, मैं आपको बता तो रहा हूं ना, जो आप मैंने कहा 30% करते हैं, इससे 100%। आपने पूछा विनय कुमार जी कौन है, वो खटक बताएगा, ये अंकुश जी कौन है बता देगा, हर्ष जी कौन है बता देगा, हीना जी कहाँ है बता देगा वो। सिर्फ ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, छोटा सा एग्जांपल। अभी चलिए हमारे ये देखो, अभी कल भी आए थे, मैं अनम्यूट कर रहा हूं एक मिनट, नवल जी को। नवल जी बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहे हैं। नवल जी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताइएगा, आपने कोर्स किया तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। 1 मिनट सर, मैं
हेडफोन लगा रहा हूँ। अच्छा, नवल जी एक्चुअली जो है डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, साथ में बोर्ड राम शोर्ट्स राम बनाते हैं। राम राम जी, राम राम। तो ये आप ना देखो, ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर, हाँ सर, मैंने सुबह आज एक पर्सन को स्कैन किया, सामने बॉडी स्कैन किया, फुल बॉडी स्कैन किया। जी उसमें उसका आईआर निकला, जी जियोपैथिक ट्रेस भी निकला, जी और बंधन दोष तो नहीं था उसको, लेकिन ओरा पूरा निगेटिव था, पॉजिटिव और नील निकला। जी तो चक्रा भी देखा तो सर मूलाधार चक्रा ब्लॉक था, और मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक होता है तो वास्तु में हम लोग वेस्ट और साउथ वेस्ट देखते हैं। जी तो वो पूरा चेक करके तो ऊपर से मेरे को बोला कि ये आप बता रहे वास्तु दोष है, तो चलो मेरे घर पे। हम्म, मैं बोला चलो जाएंगे। तो 4 बजे गया वहां पे। हम्म, 4 बजे गया, चेक किया सर, जियोपैथिक ट्रेस का मुझे 5 लाइन मिला वहां पे, और आईआर का 2 मिला। जी हाँ, और ये पूरा मेरे को चेक करने के लिए खाली आधा घंटा गया चेक पूरा करने का। पूरा कंप्लीट। हाँ हाँ, आधा घंटा खाली, मतलब वास्तु देखने का आधा घंटा गया, और उसमें समझाने के लिए 1 घंटा गया पूरा। लेकिन हाँ, लेकिन जो मैंने मेरे ऑफिस में उनका ओरा स्कैन करके मतलब जो रिपोर्ट निकाला था, वही रिपोर्ट मेरे को मुझे वास्तु में देख के मिला। ओके, हाँ, मतलब घर पे आप फिजिकली गए तो वही सेम मिला। सेम सेम मिला। और जहाँ पे मतलब ऑफिस में हम लोग जब स्कैन किया तो वास्तु दोष देखा था, तो साउथ में और साउथ वेस्ट में बता रहा था। तो घर पे भी गया तो उसका नॉर्थ फेसिंग का मकान था, और साउथ वेस्ट में बेडरूम था उनका। तो उसमें बेडरूम के अंदर सर 3 लाइन थी और जियोपैथिक की, और 1 लाइन आईआर की आ रही थी। उसके बाद में उनका संडास बाथरूम था, उसमें से भी 2 लाइन आ रही थी, और एक साउथ ईस्ट में भी निकली। आपने जो मतलब तो उनको चेक किया था ऑफिस में, वो घर जाके चेक किया तो सेम था। सेम था, सेम था। हरीश जी कुछ पूछना चाह रहे थे, अगर आपको आइडिया हो उसका तो आप बताइएगा। क्यों हरीश जी, मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, कि जो हम लेकर एंटीना से मैंने 30% भी बोला है ना, जो वो भी ज्यादा बोला है सर। क्योंकि इससे हम, अगर उसमें आप 3-4 घंटे की बात करते हैं, तो इससे जस्ट 1 घंटे के अंदर हम कंप्लीट पूरा का पूरा स्कैन करके और फ्री कर सकते हैं पर्सन को, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, और 100% रिजल्ट के साथ। सर कम से कम अभी तक मैंने सर 70-80 लोगों को मैंने तो स्कैन किया अभी तक। और सबके रिजल्ट क्या थे? रिजल्ट तो अच्छे, कुछ लोगों ने रेमेडी लिए तो उनको रिजल्ट मिल गए, और जिसने भी लिए तो वापिस वो दूसरा लाइन भेज रहा है मेरे पास। मैं आप सब लोगों को ना एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जैसे मान लीजिए नवल जी बोल रहे हैं, मेरी इनसे कभी ऐसी बात नहीं होती कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ पॉजिटिव बोल देना, कभी नहीं होती। नहीं और कभी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। और ये अपने सबके दिल के अपने एक्सपीरियंस है, और बड़ी खुशी होती है। अच्छा, एक चीज नवल जी और बताइएगा। सर अभी जो इधर मैं बैठा है ना सर जी, देखो, मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जियोपैथिक का रॉड लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे सर? ठीक है, ठीक है। ये रॉड। हाँ जी। मेरे खुद के घर में सर 7 लाइन है आपको जियोपैथिक। आपको इससे तकलीफ क्या हो रही थी जहां बैठे हो, तो इससे तकलीफ क्या हो रही थी? मतलब वहां पे तो मेरे को पेन था, मेरे पूरा बदन में पेन हो रहा था। और अभी हम तो यहीं पे सोते हैं हम, जी तो मेरे मिसिस को भी बहुत सारी तकलीफ थी, और कम से कम 10 साल से मेडिकल कर रहा हूँ मैं उसका। ठीक। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जी लेकिन जब से मैंने रेमेडी किया और 6-in-1 उनको यूज करने के लिए दिया, ठीक। तो बहुत सारे चेंजेस है, अभी पॉजिटिव है पूरा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हम इससे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, तो आप यकीन मानना कि अगर आपने इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो अगर कोई ये सोचे ना कि मुझे 6 डिजिट की इनकम चाहिए, 6 डिजिट यानी कि 1 के आगे 5 जीरो,
अब एक एक की जगह 2 लगाओ, 3 लगाओ तो वो कमा सकता है। नवल जी गलत तो नहीं है? नहीं सर, बराबर है। और जो भी आप किसी को रिजल्ट निकाल के दोगे वो बिल्कुल एक्यूरेसी से निकल आएगा, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट को जाके पकड़ लोगे आप उसकी। मतलब ये भी नहीं कि लगभग मैंने चीज इसकी डायग्नोज कर ली है ना, एक्यूरेट बिल्कुल, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस। और सर जो आपने बताया था ना कि ये मतलब स्कैनर लेने के बाद में आप लोग मतलब पूरा पैटर्न चेंज हो गए, मेरा तो हो गया है। नेम और फ्रेम का। हाँ, नेम ऑफ फेम का बहुत। और मेरे ऑफिस में भी सर, मेरे ऑफिस में तो 4 जीओपैथिक की लाइन निकली थी। नहीं वो और तो मेरे निकले, को लेकिन हाँ लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने कोर्स पहले भी कर रखे थे, लेकिन हाँ ऑरा स्कैनर के बाद में मैं हमेशा अपने कोर्स में कहता हूं कि अगर नेम और फ्रेम नहीं मिला है तो आपको ऑरा स्कैनर का कोर्स करके मिल जाएगा। सर, मैं पहले वास्तु करता था ना, तो जी वास्तु में मुझे पहले ग्रिड बनाना पड़ती थी या ड्राइंग करना पड़ता था। अभी मेरे को ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, ग्रिड की जरूरत नहीं, मैं सीधा लेके जाता हूँ, सैंपल लगाता हूँ, दिशा चेक करता हूँ, कितने बैलेंस है तो बैलेंस में। कितने सेकंड में चेक कर लेते हो? बहुत, मैं तो अभी बोल रहा हूँ सर, आधा घंटे में तो मैंने पूरा वास्तु कर लिया था उसका। वास्तु कर लिया पूरा कंप्लीट, ये हाँ, बता रहा था। वरना तो पहले मैपिंग और वो पूरी बहुत बहुत बन। बहुत मतलब टाइम जाता है उसमें। ओके। हाँ, अभी तो टाइम बच गया पूरा मतलब, और रिजल्ट भी अच्छा है। अभी उसको मुझे कल रेमेडी देना है सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राम। राम जी। अंकुश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये किस एल्गोरिदम पे काम करता है, मतलब ये काम कैसे करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर ये ना मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और जो पल्स होती है हाथ की है ना, इस पे करता है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद सामने वाले की एनर्जी को स्कैन, ऑरा को स्कैन करके रिजल्ट देता रहेगा। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है ये बेसिकली। छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को ये स्कैन कर सकता है। इवन आपके घर में कोई प्लांट हो, आपके घर में चेयर है, टेबल है, कुछ भी चीज हो, उसको स्कैन कर देगा कि आपके रूम के अंदर ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है या पॉजिटिव दे रही है। अंकुश जी आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, मैं अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ सर, बस यही मेरा क्वेश्चन था। जी सर, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ओके। चलिए, मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। हैंड रेस किया हुआ मनीष जी ने। मनीष जी मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। सर प्रणाम। हाँ राम राम जी। राम। सर मैं नेक्स्ट क्लास सर आपके कब से कर रहे हैं सर अगला? सर ये 10 तारीख को शुरू कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली 22-23 तारीख से, 23 तारीख से 23 से। 23 है सर जी अभी सर बिहार में 10 से अभी है ना अभी? हाँ 10 तारीख से स्टार्ट है। 10 से फिर इसके बाद 23 से। जी जी सर। सर मैं अब ज्वाइन करना चाह रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम है। अच्छा, मैं तो आपको आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि अगर किसी के पास टाइम नहीं भी है ना, तो रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा, पूरा पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, आप वो भी ले सकते हो। नहीं सर, मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ ना सर। नो इशू सर, बिल्कुल पढ़ सकते हो। जी तो सर। इसका एक प्रोसीजर है कि आप 2000 रुपीज देके अपने आप को एनरोल कर ले, ताकि उस डेट का ग्रुप बन जाएगा। जी जी। मैंने बहुत सारे लोगों के मेरे पास में थे, मैंने पिछले महीने जो लिए थे, मैंने कोई कोर्स नहीं कराया नवंबर में, कोई वेबिनार नहीं लिया, कोई कोर्स नहीं, सिर्फ 7 तारीख को मैंने एक वेबिनार लिया था लास्ट मंथ। तो बहुत सारे लोगों के मैंने पैसे जो है ना वो रिफंड भी कर दिए, इसलिए कि मैं कोर्स नहीं करा रहा हूँ नवंबर में। तो अब दिसंबर में जो है वो स्टार्ट किया है। तो आप लोग ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज देके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि अगर सब लोग बोलते हैं कि उस दिन हम ज्वाइन कर लेंगे, तो मेरे को भी याद नहीं रहेगा और आप भी कहीं बिजी होंगे। तो अगर एनरोल करने का मतलब होता है एक कमिटमेंट हो गई आपकी भी और मेरी। हाँ, उस डेट को अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट डेट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ग्रुप बन जाता है। जी सर। सर लिंक भेज दीजिएगा सर, मैं ज्वाइन करूंगा सर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ना, मुझे मालूम नहीं है, मैंने आपका नाम पढ़ा है, आपका नंबर भी नहीं मालूम मुझे। तो जी सर। आप उसमें पोस्ट आई हुई है ग्रुप में, आप 8
दिसंबर वाले ग्रुप में? जी सर। हाँ, तो आप 8 दिसंबर वाले ग्रुप के अंदर ना अपना नाम लिख के आप भेज दीजिएगा, या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक सर। ओके, थैंक यू। शिल्पा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते जी। नमस्ते मैं मैडम। अभी राम राम। वीडियो नहीं ये शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर। जी जी मैं पूना से बोल रही हूँ जी मैम। और मैं रेकी मास्टर हूँ। जी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है तो वो अब्रॉड में है जी या तो फिर पूना के बाहर, स्टेट के बाहर ऐसे हैं। जी अब इन पर अगर मुझे वर्क करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ? मैम, फोटो मंगाओ और फोटो पे स्कैन करते रहो। ओके, लेकिन घर का वगैरह अगर कुछ करना है उनके तो? फोटो से ही चेक हो जाएगा। आप ऑनलाइन जो है उनके घर की भी वो कर सकते हो, वास्तु ऑनलाइन कर सकते हो घर का। आप अच्छा, तो मतलब जैसे कि वीडियो कॉलिंग अगर कर दी हमने किसी बिल्कुल की, जी। तो वहां पर फिर हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज सी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये जो आप कह रहे हो, ये स्कैनर, ये डाउजिंग वगैरह, ये सिर्फ वर्ड्स मैंने सुने हैं, और बाकी के जो भी अभी आपने बोला है तो वो पूरा मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ मालूम नहीं है। बस आई एम ओनली इनटू रेकी एंड न्यूमरोलॉजी। बट इसमें मैं बहुत मतलब इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये जैसे आपने बोला कि इंजीनियर्स एंड ये सारे लोग जो यूज कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को भी फास्ट रिजल्ट मिले, और नेम और फेम, इसके लिए मैं बहुत मतलब मेहनत कर रही हूँ। तो इस चीज के लिए मतलब मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन ये चीजें है मेरे मतलब जो डाउट्स है वो थे मेरे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह। शिल्पा जी, इस चीज का तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो पर्सन सीखने के बाद प्रैक्टिस करे और उसके बाद अगर वो काम करे तो नेम और फेम उसको आना शुरू हो जाएगा। ये मेरे जो स्टूडेंट एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जैसे अभी ये भी शिंदे साहब ही है, नवल जी। नवल जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। आपके ग्रुप में से कितने लोग परफॉर्म करने लग गए हैं? सर बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और एक्साइटेड है लाइफ को लेके? हाँ सर, बहुत एक्साइटेड है। आपको बताता हूँ। ये जी जी प्लीज। शिंदे सर कहाँ से है सर, इफ यू डोंट मॅडम माइंड? मी अकलूज, सोलापूर जिल्हा. अकलूज. अच्छा, मी पुण्यात नाही, मी पण शिंदेच आहे. असू दे चला. हा मॅडम, मी एक सांगतो तुम्हाला, तुम्ही अब्रोड म्हणता ना, हा माझाही हा एक हा मित्र आहे US ला, तर त्यांनी मला हाँ, हाँ। फोटो पाठवला. शिंदे साहब, हिंदी बोल लो, सबको तो समझ में आ जाएगी। सर मेरा एक दोस्त है, सॉरी। में रहता है, मेरे साथ में था, अभी गए 5-6 साल हो गया यहाँ से। वो उसका स्टोर है वहाँ पे न्यूयॉर्क में। तो मैंने उसको बताया कि मैंने और स्कैनिंग का ऐसा ऐसा चालू किया है। उसको वास्तु का तो उसको पता था, तो बोला यार मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा देख ले। तो मैंने भी उसको स्कैन कर दिया है। तो फोटो पे स्कैन कर दिया आपने? पे किया है जी। और अभी प्रॉब्लम ये हो गया सर कि वो जब भी मेरे को फोन करता है वहां पे नाइट होता है, यहाँ पे डे होता है। जी। हाँ, तो वो छूटने के बाद में मेरे को कॉल करता है घर जाते समय। तो तो उसको लाइव तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन फोटो के ऊपर चेक किया है और रिजल्ट भी आ रहा है। अभी सर मेरे को वही प्रॉब्लम है कि उसको रेमेडी अपन को US भेजना है। भेज सकते हो, मैंने तो यहाँ बहुत सारी जगहों पे मैं यहाँ से भेजता भी हूँ। अच्छा सर, तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जी। हाउ इज दिस गुड फॉर करियर? मतलब हमारे लिए नहीं, सामने वाला जो है, अगर जैसे अभी कोविड के जमाने में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, या बहुत स्टूडेंट्स जो है तो उनका कॉलेज अभी तक खुला नहीं है। जैसे जी मेरे ही बेटे के बारे में मैं पूछ रही हूँ, डायरेक्टली जी आपको बोल जी रही हूँ। जी जी तो उसका क्या हुआ कि वो होटल मैनेजमेंट कर रहा था, लास्ट ईयर में था, लेकिन कॉलेजेस वगैरह सब बंद, अभी भी बंद है, उसकी डिग्री मिली ही नहीं। जी लेकिन वो कहीं अभी एक टेम्पररी जॉब कर रहा है। अब जी एक्चुअली हमारा ये था प्लानिंग कि उसको अब्रॉड सेटल किया जाए। जी। वो कैसे मैं इसके थ्रू कर सकती हूँ? मतलब एक आप अच्छी उसको पैकेज मिले, बहुत पहली अच्छी पैकेज मिले। देखो, पहली बात तो आप उसकी पहले तो एनर्जी को चेक कर सकते हो। उसकी एनर्जी, कंप्लीट बॉडी की एनर्जी इम्बैलेंस कैसे, कहाँ पे है। तो अगर सर आपने, वो भी रेकी मास्टर है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप पहले तो वो चेक कर सकते हो। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसका बाहर जाने का योग कौन सा बन रहा है। तीसरी चीज, आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो प्रोफेशन जो करना चाहता है वो सूट हो भी रहा है, नहीं हो रहा उसको। ऐसा भी होता है जो प्रोफेशन सूट नहीं कर रहा, आदमी उसमें स्ट्रगल ही करता रहता है और कई साल बर्बाद कर लेता है। तो
जब आप ये सीखोगे ना, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि मैंने आपको बताया ना, जो आंखें नहीं देख सकती वो हम ये कर सकते हैं। हम्म तो नहीं, नेम ये हमने चेक किया था सर कि उसका प्रोफेशन ये ठीक है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको इसमें डलवाया है। मतलब ये काफी 12 साल पहले ही हम लोग ने सारा चेक करवाया था कि कौन सी उसको फील्ड अच्छी होगी। आप या स्क्रीन जो पे आ है। सकते हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक अच्छा, सेकंड रेकी, ट्राई करती हूँ, हाँ, क्योंकि कट हो सकता है, फोन नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है ऐसा है ना, जितने भी इसलिए। लोग रेकी करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है, उनका ऑरा नेगेटिव निकल आता है, जबकि पता है मुझे, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी हम लोग लेते हैं। हाँ, तो कई बार होता क्या है कि ये सब चीजें होने से भी आदमी स्टकअप हो जाता है। लेकिन मैडम ये भी है कि आपका ओरा कितना नेगेटिव हो गया वो खुद भी चेक कर सकते हैं अपन स्कैनर से। तो आपको ये भी कैसे पता हाँ कि, जी। कि किसी ने ब्लैक मैजिक या कोई बंधन दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, ये भी डायग्नोज नहीं। हम तो यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि किस पर्सन ने लगाया, लेडीज ने लगाया, जेंट्स ने लगाया, उसका नाम क्या है। बराबर, चलो बराबर। बताइए सर, सही में बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपका ऑरा ही नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, हाँ, क्योंकि अभी मैं कहीं से आई हूँ। 100% नेगेटिव है। मैम, आपके ऊपर बंधन दोष भी लगा हुआ है। पता है मुझे। वो पता है मुझे, इसलिए तो फिर नाम भी बता दो। नहीं, वो तो शिंदे साहब को पता है कि मैं पिछले नहीं कुछ सर, महीने से मैं भी सर, मैं वो भी रूल में फॉलो कर रहा हूँ सर। आपने जो बताया ना वो रूल में फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि नाम हाँ, बताने से बहुत सारी तकलीफ होती तो है। सर अभी अगर ऐसे आप बोल रहे हो कि ये बंधन दोष है, तो इसको निकालेगा मतलब ये टूल आपका, राइट? नहीं, वो नहीं, उसकी डायग्नोस रेमेडी है। तो इसने डायग्नोज किया, इसकी रेमेडी है। रेमेडी करते ही आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर ये रेमेडीज जो होती है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस आपके हैं, तो उसका कोई पैकेज वगैरह कुछ है नहीं, आपके वो पास? वो कोर्स में सब सिखाई तो जाती हैं, सब सिखाई जाती ओके। हैं कि क्या चीज यूज हम्म। करके। देखो, होता क्या है, ऐसी चीजों में लोग ना तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, बाबा ओझाओं के पास पहुंच जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, या जस्ट 1500 रुपए के अंदर आपकी परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि सर मेरे पास इतने लोग अभी रोते रोते आ रहे हैं, मैं क्या बोलूं, अब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। मैंने लिटरली अभी देखो, आपसे बात करते करते कोई फोन कर रहा है कंटिन्यूसली मुझे, मैं कट कर रही हूँ कब से। तो मतलब इन लोगों की नेगेटिविटी ले लेके ना हमको भी थोड़ा मतलब इशू होता है, पता है। आप सॉल्ट वाटर से बात करो या पूरे दिन सॉल्ट खाओ, कुछ फायदा नहीं होने तो वाला है सॉल्ट उससे। वाटर तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा भी नहीं। नहीं करेगा। इसके लिए तो हमारे पास में दो ऐसी चीज हैं जो फटाक से काम करेंगी। और आपको और बताता हूँ, जितने भी लोग परेशान हैं, अगर आपने ये हमारी जो अन्न और जल, शिंदे साहब ये अन्न और जल वाला लेके आया हूँ ना जो मैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं इसके, और तो बहुत सर सस्ता है। इसका क्या है कीमत, बताइए ना सर, मैं सर तुरंत देखो, आपसे ऑर्डर करूँ। देखो इसमें ना हमने जो होलसेल प्राइस रखा है वो 3 चीजों का रखा है। पहले मैं अन्न और जल का लाया था, एक और है जिसको आप अपने लॉकर में भी रख सकते हो। वैसे हमने वो लॉकर के लिए, छोटा है, लॉकर के लिए लाया है वो। तो 1050 रुपए में तीनों है। पहली बार मतलब इतनी सस्ती रेमेडी लेके आया हूँ, और इतनी पावरफुल रेमेडी लेके आया हूँ कि आप लोगों को दे सकते हो इजीली। तो सर प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी उनकी? आप अगर ऑरा स्कैनर जो लोग सीखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसको आप क्रॉस चेक कर सको, तो जो लोगों ने ऑरा स्कैनर सीखा हुआ है वो इमीडिएट चेक कर सकते हैं कि अभी शिंदे साहब अगर आप किसी को 6-in-1 देते हो तो उसका ऑरा पॉजिटिव होता है सर इस 1 सेकंड में होता है। हाँ, अब आप और इसको ये क्या है एग्जैक्टली 6-in-1 मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये क्या है? वो भी आपको बता देता हूँ शिंदे साहब। इसमें क्या है कि अगर आपने इसका पानी भी पिला दिया ना, इसका जो अनवर जल वाला है ना, उसका ऑरा चेक कर लेना पॉजिटिव, उसके घर में छिड़काव कर दिया पॉजिटिव। सर अपना जो एनर्जी वाला जो बोतल है ना, वो मैं मेरे बैग में कैरी करके लेके गया था, मैं इतना सैंपल। ठीक है, अभी जहाँ पे वस्तु किया ना, मैं जिधर नेगेटिव मेरे को बताया था, मैं उधर स्प्रे किया और चेक कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, वो दिशा पॉजिटिव हो गया। सर शिंदे साहब बहुत मेहनत करके ना इसमें चीजें बनाता हूँ ताकि, और बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो ये जो चीज लेके आया हूँ ना, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई लेडी है, वो कहती है मेरे हस्बैंड से मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बच्चे मेरे आर्गुमेंट करते हैं, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो उनका इलाज करना चाहे, मतलब उनके ऊपर कोई रेमेडी करना चाहे, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं बराबर है ना। तो अब ये बनाया किस लिए है? ये इसीलिए बनाया मैंने
कि अगर आपने पानी के कंटेनर में डाल दिया ड्रिंकिंग वाटर के, तो घर में सब पानी तो पियेंगे, बराबर से सबकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें मैंने देखा कि लोगों के रिलेशनशिप ठीक होने शुरू हो गए, हेल्थ इश्यूज में सुधार आने शुरू हो गए और मल्टीपल चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। तो और किसी को पता भी नहीं कि ये हुआ क्या। घर में सब चीजें ऑटोमेटिकली सब मेंबर के ऊपर काम कर रही हैं। सर अगर किसी मैं पूछ सकती हूँ ना, मतलब हाँ बाकी के प्लीज, लोग भी है शायद, जी जी प्लीज प्लीज। तो अभी बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं तो वो पूछने आते हैं कि मतलब उनको बच्चा कब होगा, या उनके नौकरी में तरक्की कब होगी, या उनका जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, घर में बीमार माँ है, या मतलब पति जा चुका है मतलब कोविड की वजह से, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है। तो अगर हमको ये बताना है कि रेमेडी क्या देना है, जैसे कि अभी ये आपके पास जो टूल है, आपने जो कहा है कि ये 3 चीजें हैं होलसेल के इसमें, तो वो एक ही मतलब रेमेडी है जो सबको हम दे सकते हैं, या कुछ और भी होता है? नहीं, रेमेडी तो बहुत सारी है, लेकिन ये रेमेडी पता है पूरी फैमिली के लिए है। ये इसका ना एक प्रोसीजर है, जो भी रेमेडी लेगा उसको वो प्रोसीजर समझाया जाएगा कि उसको करना क्या है डेली। 5 सेकंड सुबह, 5 सेकंड शाम को, 5 के 7 सेकंड लग सकते हैं, 8वां सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। 1 मिनट भी पूरा नहीं, मतलब 1 मिनट भी बहुत बड़ा होता है। तो वो अपनी पूरी फैमिली की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है, पूरी फैमिली की एनर्जी। एनर्जी अगर बैलेंस भी होती है तो आगे आगे मतलब सॉर्ट आउट कैसे होगा? जैसे नौकरी कैसे लगेगी, फिर उसको क्या करना है, मैं वही पूछ रही हूँ, मतलब चलो रिजल्ट कैसे मैं दूं उनको? हाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो देखो, मैं एक ना कल भी मैंने वेबिनार में बोला था, कोई पर्सन स्ट्रेस और टेंशन में है और वो घर में आता है तो क्या देता है वो फैमिली को? स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी। हाँ, नेगेटिविटी। हैप्पी होके आएगा तो घर में क्या देगा? हैप्पीनेस देगा, हैप्पीनेस। ठीक है। अगर आपका माइंड बैलेंस है, आपकी एनर्जी बैलेंस है, तो आप जहां पे बिजनेस करने वाली जगह बैठे हो या जॉब करने बैठे हो तो वहां कैसे परफॉर्म करोगे? एक्टिवली और पूरा एक्टिवली, 100%। है ना। और अगर आप पहले से स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो या मल्टीपल थॉट्स में चल रहे हो, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? आपको अगर कोई काम भी बोला जाएगा ना, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन निकलेंगे, एक्शन नहीं निकलेगा, रिएक्शन निकलेगा। तो है क्या, ईश्वर ने हमें जो बॉडी दी है ना, उसने कहा कि सारे राज ही इसमें छुपे हुए हैं। आपको पता है Correct. कि ये एनर्जी हमारी, जिसे हम ओरा बोलते हैं, और ये हमारे चक्रास है। ये एनर्जी खराब हुई, ये हमारे चक्रास हेल्थ इश्यूज चालू हो गए, क्योंकि 7 चक्रास है, हमारे हेल्थ इश्यूज चालू खराब होने शुरू हो गए। तो दोनों चीजें ऐसे पैरेलली चलती है, हाथ एक ही है। इसी तरीके से है, जैसे एनर्जी ठीक करी, चक्रास भी ठीक होने शुरू हुए और लाइफ में चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। तो मतलब जो अभी इंसान बैठा है घर पर, हम्म, तो वो उसको नौकरी कैसे मिलेगी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। चलो देखो, मैंने उसको दे दिया सब कुछ, उसका ऑरा क्लीन हो गया, उसका ऑरा पॉजिटिव हो गया, वो गया बाहर, इंटरव्यूज दिए, आगे कैसे, मतलब ये मैं पूछ रही देखो हूँ। देखो देखो देखो, बिन मांगे तो मौत भी नहीं देता ईश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर उठा ले उठा ले, उठाता ही नहीं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हमारे ब्रेन की एनर्जी बैलेंस हुई, हम सेंसिबल हुए, ठीक है। अभी बताता हूँ, जिसका ऑरा नेगेटिव है, ऐसे बता देता हूँ, जिसका ऑरा नेगेटिव है उसको 3 तरीके के लॉसेस होते हैं लाइफ में: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। मेंटल क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, ऐसी लाइफ चलती है उसकी। उसके बाद हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आप कभी देखना, डिप्रेशन वाले लोग को हेल्थ इश्यू शुरू, माइंड से वो लो फील करते हैं, बॉडी से लो फील करते हैं, ठीक है। जब वो घर जाएंगे तो इमोशंस उनके इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अगर पहले पार्ट को ठीक कर दिया जाए तो ये तीनों पार्ट ठीक हो गए, ठीक। अब क्या है, जब किसी का ऑरा नेगेटिव है और बिजनेस में या जॉब में मान लीजिए कि डेली 10 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, 10 अपॉर्चुनिटीज डेली आ रही हैं, लेकिन वो उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा, उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। क्यों? पहले ही वो इतनी सारी चीजों के साथ में जूझ रहा है। तो वो क्या कर सोचता है, यार ये काम अगर मैं कर लूं, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। वो कैलकुलेशन करता रहता है और अपॉर्चुनिटीज शाम हो जाती है, सारी निकल गई अपॉर्चुनिटीज। अब क्या हुआ, जैसे ही उसका ऑरा पॉजिटिव हुआ, तो अब वो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो तैयार बैठा हुआ है कि अरे आ तो सही। सबसे पहले वो उस पर एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा, मैं कहता हूँ 10 में से 7 चीजें खराब हो गई, 3 चीजों पे वो कामयाब हो गया, तो एक स्टेप तो ऊपर बढ़ा। तो अगर ये चीजें चलती रही महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उसको बाद वो अपने करना तो आप ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, वो कहता है अच्छा एक काम करो, ये उपाय कर लो। कभी ऐसा देखा वो कहे कि कल से आके आपकी सीट पे मैं बैठूंगा? भाई मेरे पास एक केमिस्ट आया कि कल से तेरी दवाई की दुकान में बैठूंगा, मेरे को दवाई का नाम तो पढ़ना नहीं था, मैं उसकी दवाई कैसे बेच लूंगा। एक इंजीनियर आ गया, चल तेरी नौकरी मैं करूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ।
वो ये कहता है कि मैं उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय करो, फर्क आएगा। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी ठीक करो, परफॉर्म तो आप ही ने करना है, बिजनेस आप ही ने करना है, जॉब आप ही ने करनी है। तो एनर्जी का मतलब क्या है, आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस कर दी, आप बैलेंस हो गए, आप परफॉर्म करने लगे। जैसे ही आप सेंसिबल हुए, आप परफॉर्म करने लग गए। पर इतना और से वो तो जो फिर आपने सर बताया था कि जो लॉकर में रखना है, तो उससे उसके आप बेनिफिट्स बोल सकते हो कि मतलब कैसे अट्रैक्ट होता है, मनी अट्रैक्ट होता है या जो है वो सेविंग होती है, क्या है? मनी अट्रैक्ट होता है, सेविंग भी होती है। ओके। उसके लिए एक अफर्मेशन है, मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ 2 दिन का, ओके। और मुझे 15 दिन महीना लगेगा। और वो कोर्स मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ कि जो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, है ना, उसके सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे, सारे आंसर। बताइए सर। बताइए, शिंदे सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं मैडम को एक बात बताना चाहता हूँ, वो तो रेकी करती है। जी जी, उनको सेवन चक्र के बारे में आपको मैडम मालूम है पूरा? ऑब्वियसली। हाँ मैडम, थ्रोट चक्र यहाँ पे होता है अपना, थर्ड आई चक्र यहाँ पे, क्राउन चक्र यहाँ पे। हम लोग वास्तु में ये चीज को यहाँ से आगे पेस एलिमेंट बोलते हैं, पेस एलिमेंट। यहाँ से नीचे मतलब मूलाधार चक्र हमारा मेन चक्र होता है। हाँ, इट्स अर्थ एलिमेंट, उसका Correct. प्लेनेट सैटर्न। राइट। उसके ऊपर आएंगे हम लोग तो हमारा दूसरा चक्र है, तीसरा है, चौथा है, बराबर। तो ये पूरे जो है फायर, अर्थ, वाटर और एयर एलिमेंट के, हाँ मतलब एयर, तुम मेटल बोलते हो, हम एयर बोलते हैं उनको। तो ये एलिमेंट है। अब एक बात मेरे को मैडम, एक आदमी भूखा है, तुम्हारे सामने बैठा है, और तुम क्या बोले, मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ, तो ये वो हीलिंग हो सकता है कि मेरे को बताओ? या उसको पेट में बहुत सारा दर्द है, उसको लेटरिन जाने का है, और हम लोग ने उसको बिठा के पकड़ा, मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ, बैठ जाओ यहाँ पे, क्या वो हीलिंग हो सकता है? मुझे ये बात का पता बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। डेफिनेटली हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, उसका रेमेडी हम नहीं कर सकते। नहीं हो सकता है। क्यों मैं बोल रही हूँ आपको कि ये अभी जैसे आपने बताया कि किसी को अगर भूख लगी है या किसी को अगर टॉयलेट जाना है, तो वो जो फीलिंग्स है वो हम अभी उसको स्टॉप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, पहली बात। हाँ, लेकिन इसका खाना तो चाहिए, बिकॉज ही इज नेचर, ही इज मेड आउट ऑफ नेचर। तो मैडम देखो, दिमाग क्या बोलता है कि मुझे अभी खाना खाना है। एक बार उसने खाना खा दिया ना, मतलब ये अगर यहाँ से बैलेंस कर दिया हम लोग ने उसका बॉडी पूरा, 4 चक्र अगर बैलेंस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला चक्र वो खुल जाता है और वो सोचने में माहिर हो जाता है। वो उसका डिस्ट्रॅक्शन्स राहत नाही त्याच्या कंटिन्युअसली, नाही तर भूक लागली बोलतो। हाँ, आता तुम्हाला बरोबर कळलं मला, जे कळलं मला ते मला हिंदीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, मराठीमध्ये नहीं मैं समझ गई थी आपको क्या बोलना है। मैं समझ गई थी, लेकिन ऐसे समय कैसे है ना कि हम लोग अभी मतलब कंट्रोलिंग में, माइंड कंट्रोल, एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल एनीथिंग। मतलब मेरा जो अभी प्रैक्टिस चल रही है तो वो मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना अभी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि उनको उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है। जितने हम मतलब प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस अगर उनको खुद को अगर करना है तो बात अलग है, मैं फोर्स करके नहीं उनको बिठा सकती हूँ मेरे सामने, राइट। लेकिन अगर वो उसमें उतर आए तो मैं ये डेफिनेटली देखूंगी कि वो मेरे साथ ही मतलब खड़े हो जाए, रिलेटेड टू जो भी है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी जैसे कि अभी मुझे एप्पल खाना है, मैं आपको ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, ग्रुप भी सुन रहा है, इसलिए मुझे नहीं ज्यादा ये करना है। कुछ भी चीज है, जैसे कुछ भी, अभी आप सिर्फ मुझे बताओ कि मुझे वैनिला आइसक्रीम खा रही, आपको मैं आपके मुंह में टेस्ट दे दूंगी उस चीज की, इतनी गारंटी है। क्योंकि वहां तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ, मैं 2004 से इसमें हूँ, तो मैं बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिस की है मैंने। शिल्पा जी, मैं यहाँ शिल्पा जी सॉरी, मैं एक बात काट रहा हूँ, मैं शिल्पा जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। जी मतलब ये मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन एक जस्ट एक बात है, ठीक है ना? जी जब आप कहते हैं कि आपको इतने साल हो गए, है ना जी, लेकिन हम लैग कहाँ करते हैं, हम कहाँ बीच में जो लैग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम दूसरों की एनर्जी को
क्लीन करने के चक्कर में, हील करने के चक्कर में अपनी एनर्जी ब्लॉक कर बैठे हैं। एग्जैक्टली वो लेते हैं ना हम, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ आपको। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए 2 टूल है हमारे पास में जिससे आपकी एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी और आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो उससे बहुत बेटर परफॉर्म कर लोगे। तो दो ना, आप मुझे बताओ ना जल्दी। तो ये चीजें एक अच्छी बात है कि कब से वीडियो चालू है, वरना वो कब का चला जाता है, एक अच्छी बात है। और दूसरी बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए नेम और फेम की बात हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास में क्लाइंट्स आते हैं, आप सब ऑकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना, लेकिन जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो एक होप लेके आते हैं कि वो ठीक होके जाएं, ठीक हो जाए, राइट। आपको पैसे देते हैं तो ठीक होने के लिए देते हैं, करेक्ट, ठीक, एब्सोल्युटली। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हम इस पर्सन को 50% तो ठीक करके भेज रहे हैं और वो ठीक होने लग गया, तो आपका काम भी चल गया, आपका नेम और फेम भी चल गया, है ना। तो हम ऑरा स्कैनर की मदद से यही काम करते हैं। जो ये वाला जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ अन्न और जल वाला, वो सिर्फ इसलिए लाया हूं कि पूरी फैमिली में काम करेगा और जबरदस्त काम करेगा। जिसको दोगे उसको एक तरीका, एक प्रोसीजर बताना पड़ेगा आपको, वो प्रोसीजर अगर वो फॉलो करता है अपनी फैमिली के लिए, देखना उसके रिजल्ट आपको कॉल कर करके आने शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप मुझे बता दीजिए। और ये चीज तो ऐसे ही लेके आया हूँ कि अपने ब्रदर को, सिस्टर को, फ्रेंड को, किसी को भी अगर आप कोई, जैसे कहते हैं ना राखी पे गिफ्ट कर दिया, तो आपने समझ लो उसकी लाइफ की पूरी फैमिली के अंदर चेंजेस ले आए। अभी आपको वही बोलने वाली थी, होलसेल का रेट है तो मुझे बहुत सारी लगेंगी वो, मतलब जो है आपके प्रोडक्ट्स, तो वो मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को देना चाहती हूँ। मेरा ना मोटिव ये नहीं रहता कि मुझे सामान बेचना है, मेरा मोटिव ये रहता है नहीं, पीपल शुड बी हैप्पी। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, सेटिस्फैक्शन उनको। और हम ये क्या है ना, हम जो ये इस चीज में है ना, ये इसमें कोई रेकी में, कोई वास्तु में, तो है ना ये सारी ब्लेसिंग्स की काम है, हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बस मैं इतना सिर्फ जानती हूँ, बाकी कुछ नहीं जानती हूँ, वरना सर मुझे क्या जरूरत है लोगों के घर पर जाके उनकी नेगेटिविटी मेरे घर पर ले आए। अच्छा, मैं एक मजेदारी वाली बात और बताता हूँ। लॉकडाउन मान लीजिए 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया जी, तो लोगों की इनकम बंद हो गई जी, सिर्फ ऑरा स्कैनर वाले हैं जो अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि फोटो मंगवाई, फोटो के ऊपर स्कैन किया, सर मेरा सब कुछ बता घर दिया। उसी पर चल रहा था ना अभी। अच्छा, तो ये एक प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आप में से अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 10 तारीख को कोर्स स्टार्ट है, अगला कोर्स 23 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 दिन का कोर्स है, 1 दिन मैं एक्स्ट्रा दूंगा जिसमें जो है क्लास लूंगा, तो जो भी कोई भी वो 15 दिन बाद कोर्स के खत्म होने के 20 दिन बाद कभी भी आप करवा सकता हूँ वो दिन, जिसमें आपकी कोई क्वेरीज हो। मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ लोगों को 10, 15, 20 दिन, महीने के लिए कि प्रैक्टिस करें, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम डिस्कस कर पाए। तो होता क्या है कि ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं, मान लीजिए 20 में से 12 लोग फेल हो रहे हैं, 8 लोग कामयाब हो रहे हैं, तो वो 8 लोग जब अपनी शेयरिंग करेंगे तो 12 लोग जो है ना वो पॉजिटिव होके एक्शन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज रहती है। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी हमें 1 रुपया भी देता है अगर, तो वो इसलिए देता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो हमें उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है। हमें उन 100 में से 2 लोगों की कैटेगरी में आना है, 98 लोगों में नहीं आना जो लोग 100 लोगों ने ऑरा स्कैनर खरीदा, 98 खो गए। हमें ऐसा नहीं होना, हमें उन 2 लोगों में आना है जो लोग कामयाब हो रहे हैं और नेम फेम के साथ। आपको बताता हूँ, लॉकडाउन में मेरे पास में 15 से 20 फोटोग्राफ आ जाती थी डेली, और मेरे राइट हैंड साइड में ना इतना पत्ता पड़ा हुआ है पिछले 5 महीने का, इतने सारे हैं, इतने सारे यहीं पड़े हुए हैं। वो क्या है, 1500 रुपए चार्ज करते थे, 20 का मतलब कितना हुआ सोच के देखो, राइट, पर डे। हाँ, ये घर बैठ के बिजनेस हो रहा था, कोई कोरियर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इतना बिजनेस हो रहा था। तो मतलब इतनी अच्छी इनकम, अगर सोचो कितना अमाउंट होता है, तो आप कमा सकते हो, जो कि किसी और प्रोफेशन में नहीं है। उनके जो भी क्वेश्चंस है कि अगर जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हम गाइडेंस दे सकते हैं ना, कि ना या हाँ, या कौन सी एरिया में जाना है, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम दे सकते हैं, नॉट ओनली ऑरा स्कैनिंग। चाइल्ड योग कब है, मैरिज योग कब है, घर का योग कब है, आपको कौन सा घर सूट कर रहा है, वहां पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो घर आपके लिए सही है नहीं है, उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है, सब चीजें चेक कर सकते हो। अच्छा, जैसे डाउजिंग का जो ये था वैसे
सब कुछ डाउजिंग में check हम क्वेश्चन पूछते हैं ना और उसका आंसर आता है यस और नो में। एक्चुअली ना क्लाइंट के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो किसी, मान लीजिए हम डाउजिंग से कोई आंसर ढूंढते हैं और 5 मिनट लग गए या 3 मिनट लग गए, 2 मिनट लग गए, तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट हुए तो 150 क्वेश्चन में कितने होंगे? तो इसमें क्या है कि सेकंड्स में जवाब आता है। मैंने आपका ऑरा चेक किया, आपका ऑरा नेगेटिव है, ठीक है, 100% नेगेटिव है। आपका ऑरा पॉजिटिव चेक कर रहा हूं, 0 है। आपके ऊपर आईआर का पूरा इफेक्ट है, आपके ऊपर यूवी का पूरा इफेक्ट है। कितनी देर लग रही है? 1-2 सेकंड, ठीक है। जब तक आप डाउजर को बैलेंस करने में टाइम लगाओगे तब तक तो 4 आंसर निकल आते हैं। करेक्ट। ये फर्क है। मैडम ने अंगूठी डाली है, वो सूट होती है। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई। लोग डायमंड पहनते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे देखा। देखिए मॅडम काढा जरा अंगठी काढा. काढता नाही येणार मला, ती टाईट बसली. मैम ये आपको अंगूठी सूट नहीं करती है। सबसे पहले तो ये अंगूठी उतारिए। कौन सी? ये बिल्कुल। ये या एक मिनट, आप दोनों उतारिए पहले आप। उतार नहीं सकती हूँ, टाइट है. तो फिर तो कटवानी पड़ेंगी। एक सेकंड ट्राई करती हूँ मैं, रुको एक मिनट. ये मैं आपको बताता हूँ ना, लोगों ने ब्रेसलेट पहन रखे हैं ये, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि सर मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे को टेंशन है, स्ट्रेस है। सिर्फ उनके ब्रेसलेट और डायमंड उतरवाते ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर वो ऑरा स्कैनर की मदद से। मैंने खुद कल उतारे 2 क्लाइंट की मेरे. हाँ, मैंने भी उनको बताया. मैं ये क्या ये किया देखिए, था? ये निकाला मैंने. ठीक, ये साइड मध्ये ठेवा मॅडम ती. इसको साइड में रख देना, जरा साइड में रख दो इसको मैम। मतलब हाथ में नहीं लेना है. हाथ में नहीं लेना है, हाँ जी, हाथ में मतलब इसको साइड में रख दो। तुम्ही स्पर्श करू नका त्याला मॅडम, बाजूला ठेवा. हाँ, ये लो, आपका ऑरा इसी ने ब्लॉक कर रखा है, ये आपको नुकसान दे रहा है। ओके. आपको स्टोन नुकसान दे रहा है, आप इसको पहन के फायदा नहीं मिल रहा, आपको नुकसान दे रहा है। अब आपका देखो पॉजिटिव ऑरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका पॉजिटिव ऑरा 100% दिखा रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपको ब्लॉक कर रखा है। और ये जो पहनने की वजह से आपका माइंड ब्लॉक हो गया, आपके थॉट्स में भी फर्क आएगा, आपका माइंड भी हल्का हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट देगा अभी। ठीक है. देखो आपने एक अंगूठी से, ऑरा स्कैनर ने 1 मिनट में ये चेक कर दिया कि प्रॉब्लम, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, लेकिन अगर मैं और भी चीजें चेक करूंगा तो वो भी हो सकता है आपने कुछ और भी चीजें पहन रखी हो, वो सब चीजें चेक कर ली अगर, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आप बोलो कि पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैं। सर फीलिंग तो है, चलो, लेकिन अभी फ्रैंकली बोलना है ना, तो प्रैक्टिकली है ना, फाइनेंशियली सोचना पड़ता है आजकल. तो ऑरा स्कैनर करने के बाद नहीं सोचना पड़ेगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। इसका एक तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप जो है ना अपने आप को लॉन्च करोगे तो रीच अपनी कैसे बढ़ा सकते हो, और बहुत नॉमिनल प्राइसेस में। ठीक है सर, मैं कांटेक्ट करूंगी आपको. आपका नंबर आ गया है ना इसमें ग्रुप में? हाँ, मैंने पोस्ट डाली हुई है, उसमें नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है. तो मैं आपको बहुत टाइम लिया है मैंने, बाकी के लोग बहुत रहेंगे. नहीं मैम, एक्चुअली हैंड रेज बहुत कम लोगों ने किया था, तो अच्छी बात है, क्योंकि एक पर्सन से क्वेश्चन आंसर करने में बाकी लोगों को आंसर मिल जाता है। करेक्ट. चलिए मैं एक पर्सन को और ले लेता हूँ, हेमा जी है। ओके, थैंक यू सर, अच्छा लगा बात करके. राइट, थैंक यू शिंदे सर. हाँ नमस्कार. मैं हिना जी को ले लेता हूँ। हिना जी कुछ पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना कल या परसों वाले वेबिनार में मिलेंगे। हिना जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम। जैसे कि आप कह रहे थे कि शिल्पा मैम के पूछने से काफी सारे क्वेश्चन तो नो डाउट क्लियर हो गए हैं, बट जैसे अभी उनके ऊपर किया था तो नेगेटिव था, तो मैं यही कह रही थी किसी और के ऊपर पॉजिटिव भी आप एक मतलब ट्रायल दे दीजिए, किसी का पॉजिटिव और भी आपको लग रहा हो यहाँ पे, या फिर किसी की जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कि अमाउंट नो डाउट की काफी ज्यादा है, एकदम हम लगाएंगे तो किस बिलीफ पे, किस ट्रस्ट पे लगाएं, क्योंकि अभी कोविड टाइम में तो इतना पैसा मुझे लगता नहीं एकदम किसी के पास लगाने के लिए है. तो लाइक एक लेकिन अब आपने इतना अच्छा दिखाया, बताया, तो कहीं ना कहीं है मन में कि चलो ट्राई कर लेते हैं. देखो, बट फिर एक डर. देखो मैं, आपका नाम हिना शर्मा है? यस. कितनी एज है आपकी?
सर 33। 33। चलो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये लाइफ से ट्राई वाला वर्ड हटा देना। मैं गाड़ी को ट्राई करके देखता हूँ, आज एक्सीडेंट होगा, मैं आज खाना ट्राई करके बनाता हूँ, खाना बेस्वाद बनेगा, ठीक है। डॉक्टर का मैं आज ट्राई करता हूँ एक ऑपरेशन में, तो वो आदमी मरेगा ही मरेगा, तो ये ट्राई तो पहले हटा दो सबसे पहले। तो होता क्या है, देखो जो साइंस प्रूव कर चुकी है उसको हम ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले होते ही नहीं, क्योंकि ये एक साइंस है, ठीक है। और ये साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं हम, ठीक है ना। ईश्वर को देखा नहीं किसी ने, मानते हो? यस सर, ऑफ कोर्स सर। तो मैं ट्राई करते हैं पूजा करने की, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, हम पूजा करते हैं, हम आस्था रखते हैं, इससे ये भी पता लग जाता है कि आपके ईस्ट कौन से हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि ट्राई वर्ड निकालो। ये होता क्या है, जो चीज हम एक दिन में 7 बार बोल लेते हैं ना, वो हमारा करेक्टर बनना शुरू हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही काम करने लगता है। मैं 2 दिन का जो कोर्स बना रहा हूँ वो यही बना रहा हूँ कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल दें जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाए। बिल्कुल वो चीजें हैं कि लाइफ में एक्चुअल अगर किसी ने कर लिया तो बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी लाइफ के अंदर। बट तो वही, अब जैसे ट्राई नहीं तो, बट बिलीव नाम वाली चीज तो अभी यूज में आएगी ना। आपका ऑरा नेगेटिव है। नेगेटिव है सर? मेरे को नहीं लगता, बट हो सकता है, आप कह रहे हैं तो। नेगेटिव बता रहा हूं। आपको कलर, ये आपने जो कलर डाला है ना मैडम, ब्लैक कलर, वो सूट नहीं कर रहा रहेगा आपको। मे बी सर, ये हो सकता है, क्योंकि वैसे एग्जैक्टली मैं बहुत खुश भी रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे वाला ऑरा मेरा नेगेटिव होगा। बट ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ उस पे, क्योंकि बिलीव है तभी मैं इतनी देर तक यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं उसको आगे करूँ क्लास को। और जैसे कि मैम और सर रेकी करते हैं, मैं साउंड हीलिंग करती हूँ, तो मतलब इसलिए मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी है कि हाँ मुझे वो करना चाहिए। लेकिन अभी मैं तो इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप किसी भी साइंस से हो, ठीक है, तो मैं जो रेमेडी बनाता हूँ अगर आप उसको यूज करना शुरू करोगे तो आपको रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। तेजिंदर जी राम राम। ठीक है सर, थैंक यू, राम राम, जल्दी ही मिलते हैं फिर। चलिए आज जो है फिर वेबिनार यही खत्म करते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं मुझसे। और बाकी रेमेडीज जो मैंने आपको एक बताई थी अंजल वाली, अगर वो भी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे उसके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। राम राम जी सबको। राम राम सर।